I cannot please everyone, but I can be true to myself and my work. डॉक्टर्स को देखते हैं उनको लगता है कि लाइफ ज़्यादातर वर्क से भरी हुई है, बोरिंग है, बट आई थिंक दैट इज जस्ट अ मिथ. I want to be fit for my dog. वंडरफुल. I can do skydiving, but from a good place. ओके. I don't want to die. Idli, इडली but sambar should be good. संडे को मजा आएंगे. डोपामाइन इज योर सेल्फ मेडिसिन फॉर मेंटल हेल्थ इशू. I was more in favor of. टेकिंग आउट किड्स. सर मैं घूमने निकल जाती हूँ. अच्छा. एंड दैट ड्रो मी टुवर्ड्स बीइंग अ नी सर्जन, क्योंकि नी सर्जरी में क्या हो रहा है ना, आप एक पर्सन को 10 years यंगर कर सकते. Spreading joy. I am Spreading like a Santa Claus of medical fraternity, you can say. I was coming, holding his जी, daughter, and जी. जब मैंने उसको दिया, and he was sobbing, and I was just. उससे अच्छा बी एट अ प्लेस वेयर यू कैन कनेक्ट विथ योर सोल एंड यू नो विथ द वर्ल्ड अराउंड. तो फिर मैं ये नहीं देखती कि वो मुझे भगवान मानेंगे या मुझसे अनहैप्पी होंगे. जी. जो मेरा फ़र्ज़ है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, मैं जी. वो कंप्लीट करूँगी, वो पूरी करूँगी, रादर देन प्लीजिंग एवरीबडी एल्स. कर्तव्य. हाय सर, गुड आफ्टरनून. बहुत टाइम के बाद जब हम लोग सोच रहे थे अपना खुद का पॉडकास्ट स्टार्ट करने का, सो फाइनली वो दिन आ गया है. एंड मैं आपको पर्सनली काफ़ी टाइम से जानती हूँ, एंड बहुत सारे घाटकोपर में यू आर क्वाइट फेमस, बट आई वांट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फॉर द ऑडियंस ऑफ आवर पॉडकास्ट. Sure, ma'am. Your lovely words. Thank you for them. So, I am Dr. चिंतन पटेल और मैं मुंबई में ही पला बड़ा हूँ और यहीं पे मेरा KM हॉस्पिटल से मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है ऑर्थोपेडिक्स में. लेकिन मेरा मेजर वर्क रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है और मैंने इसी चीज़ में फेलोशिप्स काफ़ी जगह से की हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड, UK और अदर इंटरनेशनल सेंटर्स. और अभी मैं लास्ट 15 ईयर्स से मुंबई में काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं संजीवनी हॉस्पिटल में एक डायरेक्टर हूँ मैडम के साथ. एक दूसरा एक क्लिनिक है घाटकोपर ईस्ट में. सो बेसिकली आई वर्क आउट ऑफ घाटकोपर, बट आई एम ऑल्सो अटैच टू अ लॉट ऑफ अदर हॉस्पिटल्स जहाँ पे मेरा मेजर वर्कलोड होता है, जैसे ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल, हीरानंदानी हॉस्पिटल, क्रिटिकेयर एशिया हॉस्पिटल, जाइनोवा and other centers. So yes, that is my line of work, and I am more into robotic knee replacements, जहाँ पे last few years में I have mostly operated around 3,500 joints in the last 10 years, and I look forward to doing more work in this line of work. Thank you. So ये हुआ मेरा introduction. अभी मैडम is also one of the most renowned gynecologists in not just Mumbai, but other places from outside this town also people come around for seeking her help and work. So मैं मैडम को बोलूँगा कि आप आपके बारे में भी इंट्रोडक्शन जरा दीजिए, तो ऑडियंस को पता चले कि मैडम क्या काम करते हैं इसमें. Hello everyone, I am Dr. Prabjot Manchanda. I am a consultant gynecologist and obstetrician. I am working in Ghatkopar, Mumbai. मेरा खुद का हॉस्पिटल है संजीवनी हेल्थ केयर. आई एम अ डायरेक्टर ऑफ द फर्म दैट इज़ बेस्ड इन घाटकोपर वेस्ट, एंड वी ऑल्सो हैव अ सैटेलाइट क्लिनिक एट घाटकोपर ईस्ट बाय द नेम ऑफ शांति हेल्थ केयर. Most of my work is at my own setup, but I'm also attached to Hiranandani Hospital, Zainova, Criticare, and other bigger hospitals of Mumbai. I'm basically from Delhi, but I love Mumbai, and मेरा पूरा काम अभी मुंबई एंड घाटकोपर के अराउंड है. सो दैट वाज अबाउट माय इंट्रोडक्शन. सर एज ऑफ नाउ तो हमारा पॉडकास्ट बेनामी है, बिल्कुल जी, नाम जी. नहीं है, बट मुझे पता है कि आपके बहुत सारे इससे मतलब महत्वाकांक्षाएं हैं. बट आई वुड लाइक टू नो कि आपने ये पॉडकास्ट के बारे में क्यों सोचा. बीइंग अ डॉक्टर, आप ये सोशल मीडिया पे क्यों आना चाहते हैं? सो हर एक चीज़ का नाम बनता है और हम अपने पॉडकास्ट का नाम बनाएंगे, एंड हम नाम चाहते हैं कि ऑडियंस भी सजेस्ट करे कि आपको कोई ऐसा चीज़ ऐसी कोई टाइटल मिले या पॉडकास्ट का नाम आप सुझा पाएँ, तो हमें डेफिनेटली बताइएगा. एंड आप एकदम महत्वाकांक्षा है जो आप बोल रहे हैं, तो पता चल रहा है आप टिपिकल दिल्ली या Yes, इन यू sir. इज गोना कम आउट इन दिस पॉडकास्ट, हाँ. एंड वी लव दैट. सो पीपल इन मुंबई, इनफैक्ट ऑल ओवर, हैव दैट वाइब, जहाँ पे दिल्ली और मुंबई जब भी पॉडकास्ट बनाएंगे तो वाइब आई ही बार. तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट वाइब, मैम. एंड दैट इज़ व्हाट द इंटेंशन पॉडकास्ट के पीछे का ये है कि हम लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में या फिर उसके थ्रू जो ऑडियंस को बता पाए वो तो है ही एक चीज़, बट वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू शेयर द जर्नी दैट वी हैड इन गोइंग थ्रू द प्रोफेशनल लाइफ, जहाँ पे हम पहुँचे अभी वहाँ के लिए. और जो पेरिफेरल जो चीज़ें अपनी लाइफ में घटती हैं जिसका कोई रेलेवेंस हो आज के चीज़ों के बारे में, may that be academic, geopolitics, may that be science, may that be literature, or may that be any current trending topic for that matter, हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज आई थिंक दैट इज वेयर द ऑडियंस विल रिलेट टू अस, एंड दैट इज व्हाट वी विल बी
एट आवर बेस्ट, बिकॉज वो हम लोग मन से बना पाएंगे, मन से बोल पाएंगे उसके बारे में। आप क्या बोलते हैं, क्या बताना चाहेंगे आप इस पॉडकास्ट में? सर मेरे लिए तो मुझे लगता है ये पॉडकास्ट इज़ लिटिल बिट पर्सनल। मेरा खुद का सेल्फ इंटरेस्ट है पॉडकास्ट बनाने में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिकॉज़ हम लोगों का मतलब इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको भी पता है कि पूरे हफ्ते में हमें एक संडे मिलता है एंड जी जी, इससे अच्छा क्या होगा कि एक संडे के 3 घंटे मैं आपके साथ कन्वर्स कर रही हूँ। संडे को मचाएंगे। मत तो एक संडे को अच्छे से 3 घंटे आपके साथ बैठी हूँ, बातें जी कर जी रही हूँ जी, एंड बातें वो सारी जो मतलब हम लोग शायद डेली लाइफ में नहीं करते हैं। हाँ जी, सो एक तो वो कि मतलब इट आई थिंक इट इज़ अ मी टाइम विद यू, यू एंड मी टाइम। एंड सेकंडली मेरा पर्सनल रीज़न ये भी है बिकॉज़ कि आई वांट टू सी आफ्टर फ्यू इयर्स, जब मैं आई व्हेन आई लुक बैक इनटू दिस पॉडकास्ट, हम्म, सो हाउ वाज़ आई, हाउ व्हाट आई वाज़ थिंकिंग एट दैट टाइम एंड हाउ progressive I have become in the later years and मैंने क्या मतलब after this how much I have achieved as a person, कि ओके, मेरे thought process कैसे change हुए हैं ऑलराइट। and how I have grown. So I wanted to see that because मैं ये I always wanted, जैसे आपने भी बोला कि you want to improve in your introduction, so मैं भी एक improvement चाहती हूँ अपने अंदर and improvement and change is the constant. जी जी क्या जी, बोलते हैं उसको, change is the चेंज इज द only constant. ओनली कांस्टेंट, सो So I want the change to happen in the upper trend. और उसको So अच्छे से आप बोले तो ये भी होता है कि वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। might be या yes, and because मैंने ये शुरू से चाहती थी कि मैं अपने आप को जी पीछे देखूं एंड देखूं कि मैं कितना आगे बढ़ी हूँ, हाउ मच आई हैव अचीव। वो अभी शायद इस माध्यम से पॉसिबल है, जी पहले नहीं था। जी, सो अभी मैं चाहती हूँ कि हाँ इसके बाद मैं देखूं कि हाउ आई एम ग्रोइंग एज अ पर्सन। ओके, वंडरफुल। सो कार्pe diem, seize the day, let's go forward with the podcast, यस सर, rock it then, yeah लेट्स गेट रॉकिंग। yeah, सर मैं तो आपसे अभी थोड़े सालों पहले, कुछ सालों पहले मिली हूँ, mhm. जब आप बहुत फेमस हो गए घाटकोपर में उसके बाद। एंड आई रियली वांटेड टू नो अबाउट योर बैकग्राउंड, योर चाइल्डहुड एंड डिड यू ऑलवेज वांटेड टू बी अ डॉक्टर? सो पहले तो ये जो फेमस फेमस आप बोलते हो ना, वो बोलना बंद करिए, यू ठीक है? आर सर, वी आर ओह डूइंग आवर वर्क यू आर बीइंग एंड मॉडेस्ट। इट्स अबाउट पीपल अप्रिशिएटिंग वी लाइक इट, दैट्स इट। लेकिन कोई बचपन में मैं कोई ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ शैतान बच्चा तो था नहीं। आई वाज़ अ डिसेंट किड हू हैड बिग ड्रीम्स। करना बहुत कुछ था, क्रिकेटर बनना था, एस्ट्रोनॉट बनना था, फिज़िसिस्ट बनना था और क्या कुछ नहीं। लेकिन अभी एज़ टाइम गोज़ बाय द ऑप्शंस नैरो डाउन हो जाते हैं। सो ऐसे डॉक्टर डॉक्टर बनना था ऐसा कुछ था नहीं, बट आई एम हैविंग माय पेरेंट्स वर डॉक्टर, सो आई एम वेरी लकी दैट आई कुड सी व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे डू। बहुत मेहनत का काम है एंड स्पेशली व्हेन यू कम फ्रॉम you know a background where you have to struggle to kind of go into this line, you have to have your merit, you know, to kind of reach the level that you want to reach। उसका मज़ा फिर और ही है। जैसे ये चाय का मज़ा है, अगर अच्छे से उसको बनाई जाए, उसमें चाय पत्ती और उसमें चीनी और सब कुछ बराबर मिश्रण में डाल के उसको उबाला जाए और फिर बनाया जाए, उसी हिसाब से आई थिंक माय जर्नी आई वुड हैव लाइक्ड एंड होपफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी तक वैसा ही है कि जो चाहिए था वो मेहनत से कमाया है, मेहनत से पाया है। ऑब्वियसली माय पेरेंट्स हैव बीन लाइक माय बैकबोन, वो हमेशा मेरे साथ खड़े थे, खड़े हैं और लॉट ऑफ गुड पीपल इन माय लाइफ। ऑब्वियसली आपकी उसमें बहुत ज़्यादा इनपुट्स हैं। सो या आई बिलीव कि इतना सारा जब गुडविल होता है आसपास, तो बचपन से लेके अभी तक सब चीज़ें अच्छी हुई हैं, अच्छा ही होगा। आई ऑलवेज बिलीव इन बीइंग मोर पॉजिटिव, होपफुल इन व्हाटएवर सिचुएशन मैं खुद को पाता हूँ, तो उसमें यही चाहता हूँ कि मैं उसमें बेस्ट परफॉर्म करूँ। तो बच्चे के तरीके भी वही थे मेरे कि बचपन में भी जो भी करता वो ऐसे ही सोच के करता कि सबसे अच्छा करूँ। थोड़ा कॉम्पिटिटिवनेस भी उधर से आता है। बट मेरे को आई थिंक बचपन में जो मैंने पाया वो वही है कि आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द गुड पीपल अराउंड मी एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। आप बताइए आपका बचपन कैसे गया दिल्ली में और क्या-क्या आपने अनोखी चीज़ें की हैं जो आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? अनोखी तो पता नहीं बट आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। वी आर फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। मेरे पापा बैंक में काम करते थे। ही इज़ नाउ रिटायर्ड फ्रॉम अ वेरी रेप्यूटेड बैंक, ऑन अ वेरी रेप्यूटेड पोस्ट। आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। माय मदर इज़ अ होम मेकर। सी होम मेकर्स कभी भी रिटायर हो नहीं सकते। सो मेरी मम्मी अभी तक रिटायर नहीं हुई है। जी, जी। एंड yes, when both of them and especially my brother, all three of them while growing up had a very great influence and support मेरे लिए।
बिकॉज मेरे पेरेंट्स डॉक्टर नहीं थे, हमारे घर में कोई भी डॉक्टर नहीं था, सो आई डिड नॉट हैव दिस प्रेशर ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर माई सेल्फ। बट जैसे एक रहता है ना पापा का कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, ठीक है, एंड द फादर्स गर्ल दैट आई एम, सो मेरे को एकदम मेरे दिमाग में ऐसे था मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, एंड आई बहुत अच्छा। स्टडीड हार्ड फॉर इट, एंड बीइंग फ्रॉम अ लाइक केंद्र विद्यालय, जैसे आप महत्वाकांक्षाएँ आपने पकड़ लिया मेरा। सो इफ बीइंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट लाइक केंद्र विद्यालय, जहाँ पर ज़्यादा इतना नहीं है, बट येस द माय इंस्टीट्यूट इज़ वेरी गुड, तो मेरा स्टडीज़ भी बहुत अच्छा था। तो आई वाज़ अ स्टूडियस किड, बट बहुत मैं शैतान भी थी एट द सेम टाइम। मैं बिकॉज़ आई यूज्ड टू बी अ रैंक होल्डर फर्स्ट सेकंड, मैं क्लास जी, में आती थी, इसके लिए मेरे को ज़्यादा झाड़नी पड़ती थी, जी, बट मैं जी। शैतान भी बहुत बहुत थी। बढ़िया। आई ऑलवेज वॉज अ चबी चाइल्ड वाइल ग्रोइंग अप, जिसके लिए मुझे बुली भी बहुत किया जाता था। हुँ, बट अगेन बिकॉज आई यूज टू बी अ रैंक होल्डर, सो एक वो कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर कि हाँ भाई तू मुझे बुली करेगा, बता मैं बुली करती हूँ तेरे को, ऐसा। बहुत सो बढ़िया। ऐसा मेरा चाइल्डहुड वाइल ग्रोइंग अप इट वॉज लाइक दैट। बट या मैं स्टूडियस भी थी, रैंक होल्डर थी, एंड नॉटी थी, एंड आई वॉज वेरी पैम्पर्ड बाय माई पेरेंट्स एंड माई ब्रदर। वाइल ग्रोइंग अप डॉक्टर बनना मेरे मन में सिर्फ इसलिए था क्योंकि मेरे पापा चाहते थे। हुँ, व्हेन आई क्लियर्ड फर्स्ट अटेम्प्ट, मेरा नीट क्लियर हुआ था फॉर एमबीबीएस, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। बिकॉज अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर नहीं होता तो शायद मैं डॉक्टर भी नहीं बनती, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला मेरा वो प्रेशर नहीं था डॉक्टर हाँ बनने जी, का। हाँ आई जी। वुड हैव टेकन सम बीएससी माइक्रोबायोलॉजी और समथिंग लाइक दैट, बट यस देन आई बिकम अ डॉक्टर। एंड उसके बाद टर्निंग पॉइंट था सक्सेस का, एट द सेम टाइम hell lot of a struggle. Okay, then I went for MBBS after my NEET. हुँ, हुँ, Yes, so yeah, that was the journey till MBBS and being ओके। growing up. Sir, I want to know, why did you choose orthopedic as your specialty? So neither did I choose MBBS, neither did I choose my life path what I've been here. So I'll be very frank, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई मैंने प्लान करके कोई चीज़ें लाइफ में नहीं की थी कि मैं अभी यहाँ तक ऑर्थोपेडिक बन के यहाँ पे खड़ा हूँ। So life took me along, but I kind of carved out my path जहाँ पे मुझे जो अच्छा लगा लाइफ में मैंने वो लिया। आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई वुड काइंड ऑफ समराइज माई जर्नी एज। जैसे एमबीबीएस में भी ना उस समय पे ये था कि आई कुड हैव लाइक आई सेड मेरे को इंजीनियरिंग में भी उतना इंटरेस्ट था, फिजिक्स में भी उतना इंटरेस्ट था, स्पोर्ट्स में भी थोड़ा बहुत था, बट दैट टाइम एमबीबीएस साउंडेड मोर अपीलिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज आई वांटेड टू काइंड ऑफ गो फर्दर ऑन इन दिस लाइन ऑफ वर्क, जहाँ पे मुझे एक्चुअली स्टार्टिंग आउट में आई वांटेड टू बिकम अ कार्डियोवास्कुलर सर्जन। जैसे जो बोल सकते हैं कि वो टाइम पे बचपन में मुझे ऐसा था कि दैट इज़ अ पीक ऑफ व्हाट यू कुड रीच इन मेडिसिन। तो वो एक दिल में था कि भई या तो न्यूरो सर्जन करेंगे, न्यूरो सर्जरी करेंगे, कार्डियोवास्कुलर सर्जरी करेंगे। बट जैसे एमबीबीएस की जर्नी शुरू हुई, आई मेड आउट कि सो मेनी अदर थिंग्स वर इंटरेस्टिंग, काफ़ी चीज़ें। जैसे कोई डर्मेट कर रहा है तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है। आप रेडियोलॉजी कर रहे हैं तो वो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। रेडियोलॉजी मतलब जब भी हम लोग एक्स-रे और सीटी स्कैन और एमआरआई के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं। सो ये सब चीज़ें भी इंटरेस्टिंग लगने लगी। फिर मैंने एमबीबीएस फिनिश किया, मेरा इंटर्नशिप हुआ। इंटर्नशिप में भी एक्चुअली कम्युनिकेट विद पेशेंट्स फॉर द मैटर ऑफ द ऑडियंस आई वुड से, कि जब आप वन टू वन पेशेंट से मिलते हैं ना, तो आपको ये रेलेवेंस पता चलता है कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कौन-सी हैं, कैसे-कैसी चीज़ों की वजह से वो तकलीफ़ में हैं। आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है, आपको एक चीज़ें डिफ़ाइन हो जाती हैं कि आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। सो बचपन में जैसे आपने मुझे ये इसके पहले पूछा था कि हाउ वेर यू एज़ अ किड ग्रोइंग अप? एज़ अ किड आई वांटेड टू एक्सप्लोर मैनी थिंग्स, और मे बी एज़ अ बॉय आई वांटेड टू, मेरे पास जो भी चीज़ें थी मेरे को खोल के देखनी थी, मेरे को उसको देखना था कैसे चल रहा है, कैसे नहीं। आई गॉट दिस फ्रॉम माय फादर। माय फादर लाइक्स टू टिंकर अराउंड विद अ लॉट ऑफ मशीन्स एंड थिंग्स एट होम। वो कुछ भी आगे पीछे हो तो वो खुद ही रिपेयर कर लेंगे, खुद ही उसको ठीक कर लेंगे। तो ये चीज़ें मुझे बचपन में देखते-देखते ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और यही चीज़ मुझे आगे लेके जाके एक लाइन को या फिर ऑर्थोपेडिक को सिलेक्ट करने में मेरा बेसिक इंटरेस्ट यही था कि आई वांटेड टू काइंड ऑफ डू अ वर्क व्हिच वाज मोर ऑन द टेबल, मैकेनिकल, इन द वे कि आपको रिजल्ट तुरंत दिखे। ऐसा नहीं कि आप एक दवाई अभी दे रहे हैं और उसका असर आपको 1-2 महीने के बाद दिख रहा है या 1-2 हफ्ते के बाद दिख रहा है। सो ऑर्थोपेडिक्स एज़ अ लाइन व्यूअर्स इज़ समथिंग जो हम लोग उसी समय पे करते हैं, क्योंकि उसमें जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैकेनिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, अलाइनमेंट करेक्शंस होते हैं, घुटना अगर टेढ़ा है तो उसको सीधा किया जाता है। तो ये सब चीज़ आप तुरंत कर सकते हैं और पेशेंट को उसका रिज़ल्ट भी तुरंत मिलता है। आपको ग्रेटिफ़िकेशन आप बोल रहे हैं, वर्क का ग्रेटिट्यूड है, ग्रेटिफ़िकेशन है, वो भी आप तुरंत उसका ले सकते हैं। सो दैट ड्रोव मी टुवर्ड्स बीइंग एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, और इवेंचुअली उसमें भी मैं आगे गया, तो मैंने देखा काफ़ी लोग जो अपने 50-60s क्रॉस कर लेते हैं,
उनको बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादातर मोबिलिटी की हैं, जैसे वो चल नहीं पाते हैं ठीक से, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हैं, कुछ ट्रैवलिंग करना हो तो अटक जाते हैं। ये सब चीज़ों में मुझे लगा कि लाइफ बहुत कंप्रोमाइज़ हो जाती है, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ चला जाता है, फॉर दैट मैटर अवर ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स के ऊपर की जो एज है वो। एंड दैट ड्रोव मी टुवर्ड्स बीइंग अ नी सर्जन, क्योंकि नी सर्जरी में क्या हो रहा है ना, आप एक पर्सन को 10 ईयर्स यंगर कर सकते हैं। अगर उनके घुटने ठीक कर दें, तो वो जो चीज़ें 10 साल पहले करते थे, घूमना जाना है, डांस करना है, पहाड़ चढ़ना है, जो भी करना है, वो आप उनके लिए वो होपफुली थोड़ा कंट्रीब्यूट कर पाते हैं एज अ डॉक्टर। तो वो मुझे ड्राइव लगा ऑर्थोपेडिक्स में और आगे चल के नी सर्जन बनने में। उसमें और आगे चल के मुझे रोबोटिक और अपीलिंग इसलिए लग रहा है बिकॉज उसके रिजल्ट्स और बेटर है और थोड़ा रिफाइंड है वो साइंस में। तो येस, दैट इज़ व्हाट मेड मी बी गो दैट। सो ये तो मेरी बातें हो गई, शायद मैडम की बातें और इंटरेस्टिंग है। क्या बोलते हैं मैडम, हाउ डिड यू बिकम समबडी हु मेड सो मेनी चिल्ड्रन कम इन दिस वर्ल्ड? कैसे आपने इतने सारे बच्चों को ये दुनिया में लाने के लिए एफर्ट की, या फिर इन अ मोर कल्चर्ड वे से आप गायनेकोलॉजी में कैसे एंड अप हुए? हाउ डिड यू बिकम द वन ऑफ द बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट दैट आर अराउंड इन टाउन राइट नाउ? सर मेरा जैसे मैंने आपको बताया इट वाज नॉट फिक्स्ड, माय पेरेंट्स आर नॉट डॉक्टर्स, सो मेरे लिए कोई प्रेशर नहीं था, ना तो डॉक्टर बनने का ना तो गायनेकोलॉजिस्ट बनने का। प्रोबेबली दैट इज़ द पार्ट वेयर आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड एट। सो व्हाट हैपेंड दैट while I was in MBBS I wanted to become a psychiatrist. अच्छा, ठीक है, एंड राइट नाउ ऑल्सो मैं साइकोलॉजी की काफ़ी बुक्स पढ़ती हूँ और मुझे ह्यूमन नेचर स्टडी करने का बहुत इंटरेस्ट है। तो व्हाई नॉट साइकियाट्री देन? हाँ, सर, आई विल टेल यू। साइकियाट्रिस्ट में व्हाइल आई वाज़ इन एमबीबीएस आई वांटेड टू बिकम अ जी, जी। साइकियाट्रिस्ट पर से। मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा पेशेंट से बात करने का, अतरंगी तरह के जी, जी, जी। सब चीज़ें देखने का इंटरेस्ट था मुझे। बट एट द सेम टाइम देयर वाज़ अ स्मॉल इंसिडेंस हैपेंड एट माय होम वेयर मेरे मम्मी को ना एक चोट लगा यहाँ पे सर पे अच्छा, व्हाइल शी वाज़ वर्किंग इन द किचन, तो ना उनके सर पे कुछ गिर गया, जी। जिसकी वज़ह से उनको ना एक डीप कट आ गया। सो आई न्यू कि उसको स्टिच करना है एंड दैट इज़ द मैं टाइम बता रही हूँ जो भी मैं एमबीबीएस में थी। मुझे पता था कि स्टिच करना है, मुझे पता था कि टेटनस का इंजेक्शन देना है, बट मुझे ये नहीं पता था कि दोनों करते कैसे हैं। अच्छा, सो दैट इज़ द यू फेल्ट टाइम। हेल्पलेस, या हाँ, तभी मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, आई वांट टू टेक समथिंग व्हिच इज़ सर्जिकल। अब आई ओके, वांट टू टेक अ सर्जिकल ब्रांच। हाँ जी, अभी सर्जिकल ब्रांच फिर नैरो डाउन हो जाती हैं, तो साइकियाट्री इज़ नॉट अ सर्जिकल ब्रांच। सर्जिकल ब्रांचेज़ हो जाती है नैरो डाउन। हाँ जी, थोड़ी बहुत रह जाती हैं। एंड मी बीइंग अ हैप्पी गो लकी टाइप ऑफ गर्ल फ्रॉम दिल्ली, जी, जी। सो मेरा हमेशा से नेचर था खुश रहो, खुशी दो और खुश रहो, दूसरों को भी खुश रहने दो। सो आई वाज़ नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग आउट अपेंडिक्स और ओके, गॉल ब्लैडर ऑलराइट। कि पेशेंट रो रहे हैं और दर्द में हैं और उनका सर्जरी करो। आई वाज़ मोर इन फेवर ऑफ uh, टेकिंग आउट किड्स, spreading joy. I am स्प्रेडिंग like जॉय। a Santa Claus of medical fraternity, you can say. आई एग्री, सो या। मैं जब भी डिलीवरी होती है, पेशेंट्स आर हाँ जी। हैप्पी, वो अगर नॉर्मल है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सो व्हेन डिड यू चूज़ गायनेक इन योर दिस थिंग? लाइक कौन-सा वो टाइम था जहाँ पे आपने सोचा कि अभी मुझे वो गायनेक की ही सीट लेनी है या मुझे गायनेकोलॉजिस्ट बनना है? राइट, वो सर एक ना थोड़ा एक ऐसा मोमेंट होता है लाइफ में जब भी यू डू नॉट थिंक एंड डू थिंग जस्ट लाइक दैट। सो व्हाट ओके, हैपेंड कि आफ्टर ड्रॉपिंग 1 ईयर आफ्टर एमबीबीएस, 1 साल तक जब भी पीजी की सीट नहीं मिली एंड आई वाज रियली डेस्परेट फॉर अ सीट। हुँ, व्हाट हैपेंड दैट आई गॉट अ रैंक इन द एग्जाम, इन द एंट्रेंस एग्जाम, एंड आई वेंट देयर। सो आई रियली वांटेड टू बी एट माय होम टाउन, लाइक ओके। मेरे को दिल्ली में ही कुछ तो सीट जी, जी, चाहिए थी। आई जी, डिड नॉट वांट टू गो एनीवेयर आउटसाइड। एल्स, या फिर दिल्ली के थोड़ा क्लोज रहना हाँ जी। चाहती थी। सो व्हाट हैपेंड कि वहाँ पर दिल्ली में जो सीट्स मिल रही थी दे वर नॉट सर्जिकल। हुँ, हुँ। ठीक है, आई वाज गेटिंग गायनेक एट बैंगलोर। ओके, तो व्हिच ठीक, वाज़ वेरी फार फ्रॉम दिल्ली। व्हिच वाज़ वेरी फार फ्रॉम दिल्ली। सो वहाँ पे बैठ के आई वाज़ जस्ट थिंकिंग, मेरा रैंक आने ही वाला था कि मतलब इसका नंबर आने, काउंसलिंग में, जी, काउंसलिंग का जी, नंबर जी, आने ही वाला जी। था। एंड आई वाज़ थिंकिंग मैं क्या करूँ? आई वाज़ रियली शिट कन्फ्यूज़्ड। एंड बिकॉज़ तभी मोबाइल वगैरह हमें लेके जाने भी नहीं दिया। आई कुड नॉट हुँ, टेक हुँ, गाइडेंस फ्रॉम माय हुँ, फादर। हुँ। माय फादर वाज़ आउटसाइड द हॉल वेटिंग फॉर मी टू टेक अ सीट एंड कम टू हिम एंड टेल कि मैंने क्या लिया है। सो आई वाज़ वेरी टॉर्न इन बिटवीन द डिसीजन कि मैं दिल्ली हुँ, चूज़ करूँ नॉन हुँ, सर्जिकल हुँ। या फिर सर्जिकल चूज़ करूँ समवेयर एल्स। सो फिर मैं देख रही थी एंड आई वाज़ थिंकिंग, वहाँ पे बैठे-बैठे मेरा भाई मेरे को ना लेने आता था, मतलब वो ऑफ़िस जाता था
अपने कॉलेज जाता था एंड देन 8 बजे रात बजे बेचारा घर आया है एंड वो सीधा मुझे मेरे इंस्टीट्यूट पे लेने आता था जहाँ पे मैं एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रही थी। सो वो पूरा 1 साल उसका भी मैंने डिस्टर्ब कर रखा था। सो आई जस्ट वांटेड टू कि मतलब सबको थोड़ा-सा रिलैक्सेशन मिल जाए। सो सीट तो मुझे लेना ही था। सो येस देन आई चोज़ सर्जिकल ब्रांच एंड देन दैट्स हाउ आई लैंडेड अप विद गायनेक नाइस, एट बैंगलोर बिकॉज़ बैंगलोर में ही गायनेक मिल रहा था नाइस. एंड आई रियली वांटेड टू टेक गायनेक। इफ सर्जिकल देन गायनेक। Okay. So I think you kind of thought about everybody who are contributing to your struggle period वो सब में, और आपने सोच के किया. एवरीबॉडी डज़ और दैट सर। एवरीबडी डज दैट. और आई थिंक जस्ट एक इनपुट में ऑडियंस को ये देना चाहूँगा कि मेरे साथ अगेन लाइक मैडम के साथ इतना पूरा सपोर्ट था आपकी फैमिली का, सेम वाज देयर विथ मी. बट आई टुक अ लग्जरी, मतलब मैं बोल सकता हूँ लग्जरी का मतलब ये है कि आपको अगर पता है कि कोई आपके साथ है, जी जान से आपके पीछे है, तो उतना ना आपका हौसला और बुलंद होता है. सो अगर आपको कोई चीज़ चाहिए लाइफ में और वही चीज़ चाहिए, तो आप उसके पीछे लगे रहें. आपको वो नहीं मिली तो डोंट सेटल फॉर सेकंड बेस्ट. एंड दैट इज़ व्हाट आई लर्नड इन माय years before my post graduation seat. Even if I was getting some other seat at that time जो मुझे अपीलिंग नहीं लग रही थी, मैंने उसको छोड़ी है. और काफ़ी बार मैंने वो सोच के छोड़ी है कि क्या लगेगा, माय पेरेंट्स एंड एवरीबॉडी हु इज़ पुटिंग इन सो मेनी एफर्ट्स वर वेटिंग कि कभी मैं इसमें सक्सेसफुल हो जाऊँ, बट नो प्रेशर फ्रॉम एनीबडी. And that actually led me to choose one of the things that I wanted to do in my life, and I've ended up where I'm very happy doing things. So yeah, so a call out to all the parents that be behind your children. उनको जो करना है वो करने देने में ही आई थिंक सबसे बेटर एक बोल सकते हैं कि एक लाइफ डिसीजन उनका अच्छा हो जाता है. और द पेरेंट्स विल ऑलवेज काइंड ऑफ बी रिलीव्ड कि उनके बच्चे अगर खुश रहें, जो कर रहे हैं उसमें खुशी मिले उनके, तो उससे और क्या बड़ी चीज़ होती है. Every parents they want best for their children वेरी ट्रू, वेरी and ट्रू. the I think उनके तरीके अलग होते हैं, उनकी जी, चीज़ें अलग होती जी. हैं, but every parent wants the best for their children जी, and because of the generational gap जी, शायद हम बचपने में वो समझ नहीं पाते हैं जी. and we think कि हमें प्रेशराइज किया जाए कुछ ऐसा, but for that matter I want to tell that हर बच्चे को लगता है कि उनके पेरेंट वर्ल्ड के बेस्ट पेरेंट हैं, जी, जो जी. कि सच लगता है। वेरी ट्रू. इट्स ऑल अबाउट द प्रेशर मैडम. वो जो टाइम होता है ना, वो टाइम पे अगर आप क्रिकेट मैच देखते हैं सब लोग, तो आपको पता होगा अगर लास्ट ओवर में आपको 20 रन चाहिए, आप खुद पे ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं तो 20 रन भी हो जाता है, जैसे अपना कोहली कर देता है ना. पर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. हियर द वर्ड इज मेनली अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड द सेकंड थिंग इज अबाउट मेहनत कितना कर रहे हैं आप. ये दोनों का अगर आपके पास एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, कंपेयर ये है कॉम्बिनेशन है, तो फिर यू कैन गेट व्हाट यू वांट टू, है ना. अभी तो हम लोग डॉक्टर्स बन चुके हैं एंड हाँ वी जी, आर लिविंग द लाइफ दैट वी वांट हाँ जी. ऑलवेज वांटेड टू हम्म. लिव एंड बट आई वांटेड टू नो, मेरे तो बहुत सारी स्टोरीज हैं, बट आई वांटेड टू नो कि व्हाट यू हैव इमेजिन्ड योर लाइफ वुड बी एज अ डॉक्टर नाउ, व्हाट इट हैज़ बीन becoming and in what is the difference between your early days of practice and now your practice, how it is shaping up? सो आई थिंक इसको मैं जितना कंटेक्चुअलाइज कर सकूं, ये जो आपकी क्वेश्चन है, ये ना दो तरीके के आई थिंक डाइवर्जेंस हैं लाइफ के कैरियर में, अगर जिसको बोले. एक है सैलरीड, या जो आप बोलो कि जो नौकरी पेशा जो काम होता है वो, और दूसरा है अपना सेल्फ एम्प्लॉयड का वर्क या प्रोफेशनल वर्क, या जो भी आप इसको बोल दो. दोनों में कोई गलत चीज़ें नहीं है. एक तरीके का काम ऐसा है जहाँ पे आपको आपके वर्किंग आवर्स पता है, आपको ये पता है कि ये दिन इतने समय तो काम करना ही है, उसके बाद आप फ्री हैं, आपको जैसे अपना टाइम यूज़ किया जाए. और दूसरा एक है जहाँ पे आपको वर्किंग आवर्स नॉट डिफाइंड, वर्किंग आवर्स ऐसे हैं जो खींच सकते हैं. कोई दिन आप बोल सकते हैं पूरा पूरा दिन भी काम करें, और वो चीज़ आप इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज यू आर पैशनेट टुवर्ड्स द वर्क, नॉट बिकॉज कि आपको कोई बांध के रख रहा है. जैसे सैलरीड में यू हैव दैट कंपल्शन कि आपको करना है. सो हियर आई ऑलवेज वांटेड टू मेक दैट पर्सनल चॉइस फॉर माई सेल्फ कि मेरे को आई डिड नॉट वांट टू गेट टाइड डाउन टू एनीवन. सो नाइदर डिड आई पिक अप इंस्टीट्यूट प्रैक्टिस. जो काफ़ी बार आप डॉक्टर्स को देखेंगे जो इंस्टीट्यूट्स में करते हैं, वो एक्सलेंट वर्क, दे डू सच अ लॉट ऑफ डेडिकेटेड सर्विस टुवर्ड्स अ लॉट ऑफ पीपल हु नीड देम. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, ट्रस्ट हॉस्पिटल्स हो गए. और दूसरे जो हैं वो प्रोफेशनली जैसे खुद अपना वर्क डिफाइन करते हैं कि उनको क्या काम करना है, कितने टाइम तक काम करना है, वो सब. सो इसमें जनरली जो डॉक्टर्स को देखते हैं उनको लगता है कि लाइफ ज़्यादातर वर्क से भरी हुई है, बोरिंग है, कुछ और क्रिएटिविटी का स्कोप नहीं है, या फिर कोई और फन नहीं है. बट आई थिंक दैट इज़ जस्ट अ मिथ. आप जो चाहें वो कर सकते हैं.
गेटिंग इनटू अ डॉक्टर्स प्रोफेशन डजंट टेल कि यू कैन नॉट डू द अदर थिंग्स। जैसे अभी मैं और आप कर ही रहे हैं, काफ़ी चीज़ें जो ऑडियंस के साथ बाद में शेयर करेंगे। हम लोग अपनी फिटनेस पे ध्यान देते हैं, जो चीज़ें हम लोग को पसंद है, जैसे प्रोबेबली ट्रैवलिंग, क्यूजीन, डांस, वो जो भी है, वो सब चीज़ों पे हम लोग वर्क कर सकते हैं, उसको एन्जॉय कर सकते हैं। तो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में इट इज़ व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट। मतलब आप वो एक्सपेक्टेशन रख के चलें तो आप डिसअपॉइंट होंगे। डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस विद एनी सॉर्ट ऑफ वर्क दैट यू डू। जस्ट लेट इट फ्लो एंड लाइक आई काइंड ऑफ थिंक आप लाइफ को बना सकते हैं जो आप उसको बनाना चाहते हैं। आपको प्रोफेशन डिफाइन नहीं करता, आप प्रोफेशन को डिफाइन करते हैं। आप 20 साल उस प्रोफेशन में उस प्रोफेशन को चेंज कर सकते हैं कि लोग उस प्रोफेशन को कैसे देखते हैं, वो आप चेंज कर सकते हैं रादर देन द अदर वे अराउंड। दैट इज व्हाट आई थिंक। And I'll take your opinions on the expectation versus reality thing in doctors. सर एक्चुअली वेल ग्रोइंग अप माय फादर ऑलवेज यूज्ड टू से कि आइदर तुम अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बना लो या तो अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लो। तो बी लाइक सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन की तुम्हारा जो पैशन है तुम उसको प्रोफेशन बना लिया, जी या तो अपने प्रोफेशन को ही पैशन बना लो। जी सो जी इन माय आई एम रियली लकी दैट प्रोबेबली मेरा प्रोफेशन मेरा पैशन है, बट येस डेफिनेटली आई ऑलवेज वांट टू प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस रखना मुझे हमेशा से करना था, और आई थिंक अभी आई एम एट दैट लेवल कि जो मैं ऐसा कर पा रही हूँ। हाँ जी या व्हाइल व्हेन आई वाज young doctor, when I started my practice, at that time it was a challenging phase while जब भी हम लोग MBBS कर रहे होते हैं तो everyone is like कि हाँ तुम्हें PG की सीट मिल जाएगी तो your everything is settled, life वो settled हो जाएगी। सेटलमेंट कभी आता वो नहीं है लाइफ में। सेटलमेंट कभी नहीं आता है, हाँ फिर जी हाँ वो जी प्रोफेशनल हो जाए पर्सनल हो। ठीक है, प्रोफेशनल में से फिर जब भी गायनेक मुझे मिल गया, अरे पीजी हो जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, देन पीजी करके बाहर आए, जॉब मिल जाएगी तो हो जाएगा। जॉब की तो पता चला कि यार प्राइवेट प्रैक्टिस करना है। प्राइवेट प्रैक्टिस में पता चला कि तुम्हें सिर्फ डॉक्टर नहीं बनना है, तुम्हें अच्छे से कम्युनिकेट भी हाँ करना जी आना चाहिए, तुम्हें एमबीए जैसा मैनेजमेंट भी आना चाहिए, तुम्हें फाइनेंसेस भी आने चाहिए। हाँ सो यू जी हाँ जी बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट राइट मास्टर ऑफ वन, दैट इज योर राइट प्रोफेशन। एंड वेल व्हेन सेड यू आर मास्टर ऑफ योर प्रोफेशन, आपका प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ अच्छा हो जाता है। ठीक है, एंड यस दैट वाज जब भी स्टार्ट किया था तभी लॉन्ग वर्किंग आवर्स जैसे आपने बोला टू एस्टैब्लिश माई सेल्फ हाँ वो जी हाँ मेरे जी। थे। सो ये सब में जैसे आपका चाइल्डहुड फिनिश हुआ, यू फिनिश्ड अप योर प्रोफेशनल एजुकेशन, यू हैड अ वंडरफुल यू नो ग्रोथ एज अ डॉक्टर। ये सब में आपने डेफिनेटली एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट नोटिस किया होगा कि प्रेशर जो होता है, जिधर भी आपको लाइफ में कोई फेज़ है, ऐसा कोई है जो आसानी से पार नहीं हो रहा है, या यू आर नॉट एबल टू गो फॉरवर्ड और यू आर नॉट एबल टू काइंड ऑफ डील विद दैट सिचुएशन, बहुत प्रेशर आ रहा है। तो आप क्या बोलते हैं, ये प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाता है या आपने कैसे हैंडल किया? क्या आप हमें उसके बारे में बता पाएँगे? सर प्रेशर ना इन एवरी फेज ऑफ लाइफ प्रेशर होता ही है। सर ईसीजी जो अप एंड डाउन रहता है, अगर डाउन नहीं आएगा तो आपका मज़ा नहीं आएगा। तो सिमिलरली अगर प्रेशर इन एवरी फेज ऑफ लाइफ, बी इन चाइल्डहुड में आपको होमवर्क का प्रेशर था, बड़े होते आपको बोर्ड्स का प्रेशर आया, देन नीट क्लियर करने का, देन पीजी का, पीजी के बाद स्ट्रगल एंड प्रेशर आता है पूरा पीजी कंप्लीट करने का, थीसिस का, एग्जाम क्लियर करने का, देन प्राइवेट प्रैक्टिस एंड व्हाट नॉट। और प्राइवेट प्रैक्टिस में प्रेशर जी। आता है नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन का। सो यस, प्रेशर तो लाइफ टाइम चलता ही रहेगा। द कंटेंट वेरीज, द अमाउंट इज द सेम। हुँ, सो व्हाट आई फील कि द एक्सेप्टेंस एंड स्ट्रगल व्हेन यू वांट टू कम आउट ऑफ द प्रेशर एंड योर कॉन्फिडेंस कि हाँ ये जो भी है ये पास हो जाएगा, एंड हमें जस्ट इसका सॉल्यूशन ढूंढ के उसको अप्लाई करना है एंड इससे आगे बढ़ना है। सो व्हेन ग्रोइंग अप नीट क्लियर करना था तो उसका क्या सॉल्यूशन है, पढ़ना है तो पढ़ाई किया। जी, पीजी में जब भी रेजिडेंसी का प्रेशर था तो क्या करना है, पेशेंट्स देखने हैं, फटाफट अपना काम करना है, डिलीवरी करानी है, ओपीडी में भागना है, वही सब किया। देन एग्ज़ाम क्लियर करना है। देन अभी जब भी हम लोग प्राइवेट प्रैक्टिस में हैं एंड प्रेशर आता है, जब भी एक पेशेंट डिलीवरी के लिए आई है, बहुत प्रेशर आता है सर कि नॉर्मल करना है, येस, एंड वी ट्राई 100%, आई ट्राई 200% कि मैं अपना पेशेंट को दूँ। व्हेन आई एम ट्रू टू माई सेल्फ, मैं 200% अपना डिवोट कर रही हूँ। अगर थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होता है एंड कुछ किसी कारण से आई हैव टू गो फॉर अ सी सेक्शन, तो मैं ब्लंटली बोलती भी हूँ कि सी सेक्शन करना है, बिकॉज़ दैट इज़ व्हाट आई फील एज़ अ प्रोफेशनल हुँ, कि उस वो करने से ना सिर्फ पेशेंट बल्कि उसके बच्चे का भी जी, भला ही जी, होगा। सो येस, आई कैन नॉट प्लीज़ एवरीवन बट आई कैन बी ट्रू टू माई सेल्फ एंड माई वर्क। वेरी ट्रू। एथिकली मैं
ठीक रहने की कोशिश हाँ करती हूँ। जी। एंड दैट इज़ वेयर आई फील कि वो जो भी प्रेशर आता है, उसे डील करने का जी। साहस भी आता है। सो हाउ आई अबाउट थिंक यू सर? आपने आपने बहुत वैलिड पॉइंट रखा। प्रेशर के बारे में क्या आप सोच रहे हैं? मेरे हिसाब से ना प्रेशर को 2 तरीके से एक इंसान अपनी लाइफ में लेके आता है। एक तरीका तो है कि आप प्रेशर को एन्जॉय करें, तो जहाँ पे हम लोग बोलते हैं, लोहा तप के ही तो तलवार बनता है, या फिर कोयले को भी आप प्रेशर में रखते हो तभी उसमें से हीरा बनता हीरा है। बनता है। अगर ऑडियंस ने शॉशैंक रिडेम्पशन जो एक बहुत बढ़िया मूवी है हॉलीवुड की, वो आपने देखी हो, तो उसमें एक बढ़िया लाइन आती है। उसमें लिखा जाता है, उसमें बोला जाता है कि इट इज़ प्रेशर ओवर टाइम। यू नो एवरीथिंग इन लाइफ इज जस्ट प्रेशर ओवर टाइम। मतलब कितने प्रेशर, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं और कितने समय तक आप वो मैनेज कर रहे हैं, उस हिसाब से आपके रिजल्ट्स या आपकी सक्सेस आती है। सो दूसरा एक तरीका है कि आप प्रेशर में टूट जाते हैं या फिर आप प्रेशर में बिखर जाते हैं, तो वो भी एक है। पर इट इज़ अबाउट मेकिंग अ चॉइस। अभी आप वो टाइम पे कौन सी चॉइस ले रहे हैं, वो एक आगे चल के आपके बहुत मेजर डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है, आपकी लाइफ गोल्स चेंज हो जाते हैं। सो आप जो बटरफ्लाई इफेक्ट बोलते हैं, बटरफ्लाई इफेक्ट का मतलब है एक छोटा सा डिसीजन आगे चल के आपको बहुत अलग रिजल्ट देता है। करेक्ट। और इसी चीज़ को हम लोग एक बोल सकते हैं, एक वाइज मैनिपुलेशन कर सकते हैं अपनी लाइफ में कि प्रेशर को डील कैसे किया जाए। अभी 2 टाइप के प्रेशर और भी हैं, मैं जो बात करना चाहूँगा उसके बारे में। एक है इंटरनल प्रेशर, एक है एक्सटर्नल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर आपके खुद की, आपके साथ की उम्मीदों के बारे में है कि आप अपने आप को कैसे हिसाब से देखते हैं आगे जाते हुए। इसमें इट इज़ वेरी वाइज एंड इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू जस्ट लगे रहो। बोलते लगे रहो मुन्ना भाई, तो आप बन जाओगे जो आप बनना चाहते हो। और दूसरा एक है एक्सटर्नल प्रेशर, जो आपको आपके कलीग्स हो गए, आपके फैमिली हो गई, आपके आसपास की एनवायरनमेंट है, वो देती है। अभी सेकंड पार्ट में आई वाज फॉर्च्यूनेट इनफ कि मुझे एक्सटर्नल प्रेशर से इतना डील करना पड़ा है इन माय फॉर्मेटिव ईयर्स। जैसे मैंने पीजी, जो रेसिडेंसी हम लोग बोलते हैं डॉक्टर्स की होती है, 3 साल, या सबसे ज़्यादा जो पहला और दूसरा साल है, उसमें ना खाने-पीने के समय मिलते हैं, ना सोने का समय मिलता है, और आपको फुल 24/7 यू आर एट वर्क। हार्डली आपको 1 या डेढ़ 2 घंटा मिल गया कभी रात को सोने के लिए, तो उतना आपके लिए लग्ज़री होती है वो टाइम पे। वॉशरूम जाना इज़ ऑल्सो लग्ज़री एट दैट टाइम। सो आई वुड सजेस्ट ये सब चीज़ें आपको बाद में डिफ़ाइन करती हैं। अभी प्रेशर जैसे आप बोल रहे हैं मुझे, उसके साथ में एक दूसरा एक चीज़ जुड़ा हुआ है, उसको जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आप क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार आप कैसे उठाते हैं लाइफ में? सर, अगर एक पेशेंट मुझ पे ट्रस्ट करता है, ठीक है, सो आई वुड से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ 2 टाइप्स। वन इज़ अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेकंड इज़ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लिए थोड़ी ज़्यादा मायने रखती है। एक पेशेंट अपने हेल्थ का, अपने लाइफ़ का और एक बच्चे की लाइफ़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर देता है, मेरे ऊपर पूरा ट्रस्ट करता है, एंड समहाउ उनके ट्रस्ट से ही मुझे वो कॉन्फिडेंस और उनके ट्रस्ट को मुझे फुलफ़िल करना है और उनका ट्रस्ट, उनको मुझे लेट डाउन नहीं करना है। वो एक थॉट से मुझे हिम्मत आती है कि जी, मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा पाऊँ। जी, एंड येस, कभी-कभी जैसे जैसे मैंने आपको बोला कि नॉर्मल डिलीवरी का प्रेशर होता है। इन इंडियन सोसाइटी नॉर्मल डिलीवरी इज़ लाइक भगवान, किसी आपने नॉर्मल डिलीवरी करा दी ना, आप भगवान से कम नहीं हो। जी, जी। एंड फॉर दैट मैटर इन माय सेटअप नॉर्मल डिलीवरी का जो रेट है, इट इज़ हायर देन अ सी सेक्शन रेट इन माय प्रैक्टिस। हाँ जी, मैं पूरा जान लगा देती हूँ नॉर्मल के लिए। बट कभी-कभी बच्चे के लिए, मदर के लिए हमें सी सेक्शन करना पड़ता हाँ है। जी, सो इन दैट वे मैं ये नहीं सोचती कि मैंने उन्हें लेट डाउन किया है। जी। पर वहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आप उनको उनको बताएँ। बचाने की, जी, एग्ज़ैक्टली। सो जी, वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चे को कुछ तकलीफ़ है, ठीक है? सो इट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी, सो फिर मैं ये नहीं देखती कि वो मुझे भगवान मानेंगे या मुझसे अनहैप्पी होंगे, या जी, जो मेरा फ़र्ज़ है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, मैं जी। वो कंप्लीट करूँगी, वो पूरी करूँगी, रादर देन प्लीज़िंग एवरीबॉडी एल्स। कर्तव्य। Yeah, कर्तव्य. And secondly, the personal responsibility. जी, So personal responsibility, apart from being a doctor, you are a daughter, you are a parent, a pet parent, you are a partner, you are friend. तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती जी, हैं। एंड साथ में सर, जैसे आपने बोला कि यू आर लकी कि आपके आजू-बाजू सब, आई एम लकी कि मेरे भी पेरेंट्स, मेरा भी भाई, भाभी, मेरे पार्टनर, मेरा एवरीबॉडी इज़ सो कर्टेशियस टुवर्ड्स मी, एंड मेरी वो लोग आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे देते ही नहीं है। बहुत तो बढ़िया। वो मुझे अच्छा लगता है। सो वो एक है। सो आई एम ब्लेस्ड इन माय पर्सनल लाइफ, दैट इज़ व्हाई आई एम डूइंग गुड इन माय प्रोफेशनल लाइफ। वंडरफुल। सो टच वुड आपका लाइफ ऐसे ही अच्छा रहे। आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो अ, उसके बारे में जताया नहीं जाता,
लेकिन उसको निभाया जाता है। निभाया जाता है। सो ये जब अगर कोई समझ ले तो फिर उसके लिए वो आसान हो जाता है। जैसे अगर हम लोग अपने या फिर मैं मेरे लिए बोलूँ तो मैं मेरे पेशेंट को अपना मान के चलूँ, तो मेरे लिए वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा ना उसके लिए एक ट्रस्ट का इश्यू भी रहता है कि अगर मैं मेरी फैमिली को कुछ बोल रहा हूँ तो उसके लिए जैसे मैं खड़ा हूँ, मैं उस पेशेंट के साथ भी वैसे ही खड़ा रहूँ। अभी इसमें आई वुड से द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी विच आई थिंक आई हैव इज टुवर्ड्स माई वर्क। जैसे मैं कुछ अगर बोल रहा हूँ या प्रॉमिस कर रहा हूँ तो मैं वो हवे में नहीं बोल रहा हूँ, वो चीज़ का मैं फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। जब भी कोई पेशेंट हो, कोई भी चीज़ हो, तो आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट आउट ऑफ मेयर कन्वर्जेशन कि भाई मैं ये बोल दिया मैंने, लेकिन आगे क्या होगा मुझे पता नहीं। सो ये नहीं करना है। तो ये मैं हर एक चीज़ को अगर कुछ कमिटमेंट दे रहा हूँ, किसी बंदे को कुछ बात कर रहा हूँ, किसी पेशेंट से कुछ बात कर रहा हूँ, अपने फैमिली को बात कर रहा हूँ, इट शुड मीन समथिंग एंड दैट इज़ व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड्स फॉर मी। सो यस, दैट्स हाउ इट इज़। एंड अभी आप इसको आगे लेके जाएंगे तो हाउ वुड यू सजेस्ट कि वी कैन वर्क ऑन दिस बेटर बोथ फॉर प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अदर थिंग्स इन आवर लाइफ? So pressure and responsibilities, they all affect our mental health, because वो दिमाग में ही चलता रहता है, और जिसकी वजह से थोड़ा मेंटली भी हम लोगों को थोड़ा प्रेशराइज्ड फील होता है, एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट ना। जी। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा है तो ये प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंटल हेल्थ को एक निभाने आसान का। शब्दों में डिफाइन कैसे करेंगे अपने ऑडियंस के लिए? Mental health, when you feel good about the work that you are doing, your mental health is good when you are आपको वो बर्डन नहीं लगता है जो आपका प्रेशर है या रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर पेशेंट्स, टुवर्ड्स योर जी। फैमिली। आपको वो ना बर्डन नहीं लगता कि यार अच्छा ये भी करना पड़ेगा, आज ओपीडी जाना पड़ेगा, आज ये ऑपरेशन है, वो बर्डन नहीं लगता। यू हैप्पीली गो टू योर जी। वर्क एंड चलो आज तो अच्छा लगेगा। और जिनको लगे उनके लिए आपका क्या राय होगा? देन दे शुड टेक अ ब्रेक एंड फॉर व्हाट शुड सम बी डे। डूइंग? हाँ, What they should be doing? What they should be? They should इट they इज change their देयर, line of इट work इज or नहीं नहीं, इट इज देयर कॉलिंग। right? सी लाइन चेंज करना ना सर, इट इज अ वेरी बिग डिसीजन एट अ सर्टेन, बिकॉज वो लाइन चेंज करना इटसेल्फ इज अ बिग बिग प्रेशर। तो लाइन चेंज करना, तो अगर मैं सोचूं आज की डेट में, ऑल्दो कि आई लाइक माई जॉब, आई लव माई जॉब, तो मुझे लाइन चेंज करने का कुछ दिमाग में भी नहीं आता। बट अगर किसी को बोले कि लाइन चेंज करो तो इट इज़ अ बिग डिसीजन इन देयर लाइफ। Right. सो यस, मैं वो तो नहीं सजेस्ट करूँगी, मतलब इट इज़ देयर कॉलिंग। बट यस, डेफिनेटली अगर हम अपना मेंटल हेल्थ अच्छा रखें तो ये चीज़ें थोड़ी बेटर हो जाती जी। हैं। सो आई थिंक आप जैसे आपने पहले जस्ट बोला कि अगर वो चीज़ें मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करी आपका लाइन ऑफ वर्क, तो मेक योर वर्क योर पैशन रादर देन योर पैशन योर वर्क। वो नहीं हो रहा है तो आप उसी चीज़ को आप पैशनेटली करना शुरू करें। उसमें आप एन्जॉयमेंट डिराइव तभी कर पाएंगे जब भी आप उसमें बेटरमेंट करने की ट्राई चाहत करेंगे। रखें। सो आई थिंक आई एग्री विद दैट थिंग। और मेंटल हेल्थ ऐसी चीज़ें हैं जो आज के समय में बहुत कम बातें की जाती है। अभी थोड़ा आई थिंक ये हो रहा अवेयरनेस है। आई है। और वो दोनों एक्सट्रीम है। देखिए, एक तो एक्सट्रीम वो है जहाँ पे कुछ ना होने के बावजूद आप उसके बारे में ढिंढोरा पीटते हैं कि भई आपको डिप्रेशन है वगैरह। आई एम नॉट सेइंग पीपल डोंट हैव, दे हैव दैट। बट देन अगेन देयर इज़ समथिंग व्हिच यू नीड टू बी बैलेंस्ड अबाउट कि यू हैव टू हैव प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर मेडिकल एक्सपर्टीज़ व्हेन डीलिंग विद मेंटल हेल्थ इश्यूज़ रादर देन जस्ट बोल सकते हैं कि खुद को आप लेबल कर दें कि आपको ये सफरिंग है या कुछ है। आई सो वुड लाइक टू से हियर वन थिंग सर। प्लीज़, प्लीज़। सबसे पहले जैसे हम लोग एज अ मेडिकल प्रोफेशनल ऑल्सो वी से दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ट्रू। सो वहाँ तक जाने से बेटर आप पहले ही अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अच्छा अभी आपका लग रहा है कि बर्नआउट हो रहे हैं, जी, ओवरवेलमिंग हो रहे जी। हैं, सो इट इज़ बेटर टू टेक केयर बिफोर हैंड देन टू गो टूवर्ड्स दैट टाइप ऑफ सिचुएशन। वेरी ट्रू। सो जैसे मैंने पहले भी बोला कि देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस बिटवीन इन आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। हाँ जी। हम प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस तभी ये प्रेशर तभी मेंटेन कर पाएंगे जब हमारा बैलेंस है। हम पूरा 24 आवर्स अगर प्रोफेशन में ही लगे रहेंगे तो पर्सनल लाइफ जी, और बैलेंस नहीं रहेगा, एंड दैट इज़ वेयर बर्नआउट कम्स। सो मुझे जी। ऐसा लगता है कि एक बैलेंस होना चाहिए। हाँ जी। तो इस तरीके से हमारा मेंटल हेल्थ सो हम आई थिंक अच्छा आप रख सकते हैं। एकदम वैलिड पॉइंट पे हैं। सो जस्ट मैं जो पॉइंट बता रहा था, आई थिंक आई वुड एक्चुअली मीनिंग समथिंग उसमें कि अगर आप डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं तो डिप्रेशन का जो डी है उधर से डोपामाइन आता है। और अच्छा। डोपामाइन इज योर सेल्फ मेडिसिन फॉर मेंटल हेल्थ इश्यू, राइट? सो आप डोपामाइन कहाँ कहाँ से ले सकते हैं और वो डोपामाइन आप अपने बॉडी में कैसे इंक्रीज कर सकते हैं रादर फ्रॉम रॉन्ग सोर्सेज लाइक डूम स्क्रॉलिंग जो बोलते हैं, जो लोग फ़ोन पे लगे रहते हैं, या फिर आप स्क्रीन्स पे लगे रहते हैं, या व्हाटएवर जो थिंग्स जो अपने लिए
कुछ एम्प्टी मीनिंग है, जैसे एम्प्टी कैलोरीज होती हैं खानों में, वैसे ये एम्प्टी डोपामिन है। हम्म, तो ये चीज़ों को कैसे अपनी लाइफ से थोड़ा कम किया जाए, लेट अस increase our productive dopamine and get all the mental health a little under control. That is what I was suggesting. So आप क्या बोलेंगे, आप अपना डोपामाइन कैसे बढ़ाते हैं मैडम? सर डोपामाइन बढ़ाने के तो एक्चुअली बहुत बहुत सारे वेज हैं एंड इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल कॉलिंग। फॉर मी जैसे बाय मुझे द वे डोपामिन क्या है? सॉरी फॉर द ऑडियंस, आई वुड लाइक टू जस्ट इंटरवीन हियर। आप बताइए पहले कि डोपामिन क्या है मैडम? इट व्हाट इज इज डोपामिन? हैप्पी हार्मोन। एंडोर्फिन्स एंड डोपामाइन देयर कैटेगरी ऑफ हैप्पी हार्मोन्स। जी, डोपामाइन वो हार्मोन है जो हमारे को हैप्पी रखता है, हमारा मूड एलिवेट करता है एंड जो एंड दैट इज हाउ इट जो लत भी हेल्प्स लगा देता है काफ़ी चीज़ों के बारे इट में। जी, हेल्प्स अस जी, इन टेकिंग केयर ऑफ आवर यस, मेंटल हेल्थ। या, सो डोपामाइन या फिर मैं ये बोलूँगी कि अगर मेरा मेंटल हेल्थ ओके, सो आई डू नॉट नो अबाउट एवरीबॉडी एल्स बट आई कैन गिव माय एग्जांपल जी, कि मैं अपना मेंटल हेल्थ बीइंग हम्म, फुल फ्लेजेड प्रोफेशनल कैसे अपना मेंटल हेल्थ ठीक रखना हम्म, रखती हूँ। सो सर बीइंग depression patient myself, ओके, I was having depression way back like 4 5 years back, and I handled depression for 2 years being on medicines and therapy and everything, and came out of it. That is when I realized in a hard way कि what depression is and why mental health is more important। जब भी mental health अच्छा होगा तो हम लोग आगे अच्छा हम्म, परफॉर्म कर हम्म, पाएंगे। सो कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज की डेट पे अपना मेंटल हेल्थ अच्छा रखने के लिए बहुत बहुत मेहनत करती हूँ। हाँ जी, एंड व्हाई इज दैट एंड हाउ आई डू दैट, अगर मैं अपना पर्सनल एग्जांपल लूँ, बिकॉज आई कैन नॉट टेल अबाउट एवरीबडी एल्स। मेरे लिए क्या वर्क करता है वो मैं आपको बता जी, सकती हूँ। सो मेरे लिए वर्क करता है हैविंग अ गोल। ठीक है, सो मेरे लिए ऑन डेली बेसिस आई हैव दिस गोल दैट आई हैव टू बी फिजिकली फिट। ओके, I go to gym, I take care of my diet, जी, I take care of my hydration ओके, and my जो मेरा न्यूट्रिशन। हाँ जी, तो एक वो गोल आ जाता है कि फिजिकली फिट रहना है। एंड जब भी जिम जाते हैं तो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। इट कैन वर्क, किसी को योगा अच्छा लगता है, किसी को जुम्बा अच्छा लगता है, सो वर्क क्रिकेट, किसी को फुटबॉल अच्छा लगता है, इट हम्म, वर्क्स हम्म, लाइक दैट। अपना हम्म, पैशन, अपना हॉबी जी, अगर हम ऑन डेली बेसिस रखते हैं, हाँ जी, सो वो जो बर्न आउट आता है ना इन द लास्ट, वो थोड़ा डिले होता है। जी, बिकॉज ऑन एवरी डे बेसिस हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं विच इज़ इम्प्रूविंग आवर मेंटल हेल्थ, तो धीरे धीरे करके बर्नआउट थोड़ा डिले हो जाता है। सो आई से कपल ऑफ थिंग्स जो कल्चर में बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, कहाँ से हम लोग जो इम्बाइब कर सकते हैं, वो हैं कभी कभी आप जापानीज कल्चर में देखेंगे तो जापानीज कल्चर में दे हैव अ लॉट ऑफ वेटेज टू इवन चिल्ड्रन एट यंगर एजेस बीइंग इन्वॉल्वड इन फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड थिंग्स लाइक मार्शल आर्ट्स, और जो स्पोर्ट्स है उसमें बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है। सो वो बचपने से ही ना उनको एक फीलिंग आती है कि ये चीज़ करने से दे गेट अ फील गुड फैक्टर। तो जो फील गुड हम लोग ढूँढते रहते हैं गलत चीज़ों में, वो अब सही चीज़ों में मिलना शुरू हो जाता है। और उसका एक एक्सट्रीम आप देखेंगे तो एक निक्सन करके एक चीज़ है, जो द डच पीपल डू। सो डच पीपल हैव कल्टिवेटेड दिस हैबिट कि आपके पास एक वो टाइम हो जहाँ पे आप कुछ भी ना करें और सैटिस्फाइड रहें। आज के दिन में वो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है लोगों के साथ कि आप अगर बोलें कि यार आपको 10 मिनट सिर्फ बैठना है, कुछ भी नहीं करना है, तो आई थिंक वो सबसे मुश्किल चीज़ है लोगों को काफ़ी बार करने के लिए, या रादर देन दे डूइंग हैव थिंग्स। क्लासेस ऑन दे हैव हाउ द टू डू क्लासेस फॉर निक्सन। निक्सन, दैट्स व्हाट बट एनीवेज यस, सो मेंटल हेल्थ यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। एंड मेंटल हेल्थ को फिजिकल हेल्थ अच्छा अगर हमारा होगा तो मेंटल हेल्थ भी हमारा अच्छा होगा। दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। वेरी ट्रू। तो मेंटल हेल्थ अच्छा रखने के लिए फिजिकल हेल्थ भी अच्छा होना ज़रूरी है। जी, जी। एंड मेंटल हेल्थ की वजह से ज़्यादा अवेयरनेस आनी शुरू हुई है, तो फिजिकल हेल्थ भी So हमारा I just put one इम्पोर्टेंट होना concept चाहिए। इसमें before we kind of go to the next segment. So इसमें एक चीज़ है कि we have to understand if we ourselves are dealing with some mental health issues, we have to first acknowledge that हम्म, and think the mind is an individual entity. माइंड और आप शायद एक चीज़ नहीं है, आपका ब्रेन और आप एक चीज़ नहीं है, ये आप सोचें तो आपको डील करना ईजी हो जाता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू आर डीलिंग विद समथिंग लाइक अ कंप्यूटर, जो आपके पास बहुत बढ़िया कंप्यूटर दिया हुआ है ऊपर वाले ने, लेकिन उसमें कोई खराबी है तो आप उसको रेक्टिफाई करें रादर देन थिंकिंग द एंटायर थिंग इज ब्रोकन डाउन। ओके, या सो आप उसको अलग रख के आप सोचें तो आपको उसके 10 सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और जैसे मैडम ने अभी बताया कि वी कैन डील विद इट इन अ मच बेटर वे। एंड यप, सो मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा आज का टॉपिक है, एंड जैसे हम लोग और पॉडकास्ट में जाएंगे, आगे एपिसोड्स में जाएंगे,
we are gonna actually talk about more things, how to kind of have non-professional things or kind of things in our lives which help us deal with our bearing, keep our bearing right all the time. Right. So yeah, appreciate that you shared your own journey in this, and I think very few people have the courage to speak about themselves, and I think I'd insist a lot of people to kind of acknowledge and share that thing, with people around them. Nice. So as we were talking about mental health and physical health are complementary. So मुझे ऐसा लगता है कि mental health पे हम तभी ध्यान दे सकते हैं जब भी हमारा physical health भी अच्छा है. So how do you keep yourself fit हाँ जी. and what do you do on your daily basis so that कि आप fit रहें? So I'd say I'll give out a call out to all the parents कि ये ना आप बचपने से आदत लगाना बहुत अच्छा है बच्चों में कि let them have a little bit of फिटनेस का थोड़ा कीड़ा होना चाहिए अंदर कि भाई स्पोर्ट्स का आपको थोड़ा एक्साइटमेंट हो या फिर कोई इंटरेस्ट हो, तो एज यू ग्रो अप ना दिस बिकम्स लाइक अ डिफॉल्ट पार्ट ऑफ योर डेली दिस थिंग. अभी पर्सनली व्हाट आई डू फॉर फिटनेस इज आई हैव अ लॉट ऑफ पैशन टुवर्ड्स जिमिंग. As of now, I'm being very consistently a gymmer. I am also having a lot of interest towards traveling, जहाँ पे I like to trek and hike. So wherever I go, I make sure कि हम लोग ऐसा कोई physical activity चालू रखें. Even I like to do swimming and वो सब तो है ही जो चीज़ें हैं. दूसरा है जैसे sports हो गया, cricket हो गया, table tennis हो गया, सब ठीक है. But every day, I'd say at least keep that 40 minutes for your body, and your body is gonna give you 400 minutes of pure pleasure थ्रू आउट द डे. सो आई थिंक वो जो रेशियो है बहुत छोटा है. छोटा सा इन्वेस्टमेंट आप आज करें, जैसे आप एफडी बनाते हैं, छोटी सी आप बनाएं आपकी हेल्थ में, और आप देखिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल गिव यू कंपाउंडेड इंटरेस्ट एंड इट विल कीप यू हेल्दियर इवन इन योर लेटर ईयर्स ऑफ लाइफ. सो व्हाट एवर यू डू, ट्राई टू जस्ट मेक श्योर स्मॉल पार्ट ऑफ योर डेली टाइम इज डिवोटेड टुवर्ड्स हेल्थ एंड फिटनेस. एंड ये मैं ऑर्थोपेडिक में बोलूँगा आपकी मसल स्ट्रेंथ के ऊपर आप ध्यान दीजिए, बिकॉज काफ़ी बार हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ें करते रहते हैं जैसे वो है. तो मसल स्ट्रेंथनिंग इज ऑल्सो वेरी वाइटली इंपॉर्टेंट एज यू क्रॉस द 5th and 6th decades ऑफ लाइफ. True. और आप क्या बताएंगे मैडम उसके बारे में, आप क्या डील करना चाहते हैं उसमें? Sir, physical fitness for me is a very a good part of my life. जैसे मैंने आपको बताया कि I was always a chubby kid and that was the reason of me being bullied also in my school. So from बचपने से मुझे ऐसा लगता था कि यार वेट कम करना है, वेट कम करना है. And I did lost weight also when I was in college and I was thin, very thin. But at the same time, I did not have that much of strength. तो अभी at present from few years now I am going to gym on regularly basis. I like to work out like 5 times in a week at least minimum. और जिस दिन मैं जिम नहीं जाती हूँ ना, उस दिन मुझे बहुत खुद ही से ऐसा लगता है कि यार कुछ तो मिस हो गया है. कैन यू शेयर योर जिम रूटीन, बिकॉज काफ़ी मिसकंसेप्शंस होते हैं पीपल में एज अ फीमेल और एज पर्सन्स इन देयर 40s और समथिंग लेटर ऑन कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है. क्या क्या करते हैं आप? सर फीमेल्स सब कुछ कर सकती हैं इंक्लूडिंग मसल ट्रेनिंग. डेफिनेटली फीमेल्स जब भी मसल ट्रेनिंग करती हैं बिकॉज ऑफ आवर हार्मोन्स, द मसल ट्रेनिंग इज़ नॉट दैट विजिबल एज कम्पेयर टू मेल्स, बिकॉज मेल्स का जो एक डोमिनेंट हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन, जो मसल बिल्ड होने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. फीमेल्स में वो होता है बट वो कम होता है. हमारा ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा होता है जिसकी वजह से हमारा फैट परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा होता है एंड इट इज़ नेचुरल. सो फीमेल्स फर्स्ट ऑफ ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहले तो फीमेल्स के ना जिम जाने के साथ एक मिथ है कि हमारी ना लड़कों जैसी बॉडी हो जाएगी जो नहीं हो सकती है. एग्जैक्टली. हाउ मेनी गर्ल्स हैव यू सीन जो जिमिंग करते हैं उनके ऐसा नहीं होता है? नहीं Hardly. लड़कों जैसी बॉडी नहीं हो सकती है बिकॉज वी डू नॉट हैव मच टेस्टोस्टेरॉन एंड हमारा ईस्ट्रोजन इज वे हायर. Right. सो इसके लिए लड़कों जैसी बॉडी तो नहीं होगी, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, बट स्टिल आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट, जो लड़कियां जिम जाती हैं और मसल ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हाँ जी. करती हैं, आई रियली रिस्पेक्ट देम अलॉट बिकॉज डिस्पाइट नोइंग कि नहीं इतनी मसल बिल्डअप नहीं होगी, दे पूरा एफर्ट डालते हैं अपना, कंसिस्टेंटली जाते हैं, एफर्ट डालते हैं. एंड दैट इज हाउ आई नो दैट दे रिस्पेक्ट देयर बॉडी. So I think it They is more respect their about the fitness. visceral fat that I think we all need to take care Sir, of. What would you say? So, everything aside, it is important to be fit rather than to be lean. So how would you define fit?
मेरे हिसाब से जैसे मैं आपको बताया कि वेट लॉस जी, जी। पहले मेरा टारगेट था। अभी एज़ ऑफ नाउ आई एम हैप्पी विद माय वेट। वेट मेरा कांस्टेंट है बट आई एम लूजिंग फैट। वेट लॉस एंड फैट लॉस आर 2 डिफरेंट थिंग्स एंड फैट लॉस इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन वेट लॉस। राइट। जब भी वेट लॉस होता है तो आपका फैट और मसल दोनों ही लूज़ होता है जी, एंड स्ट्रेंथ भी नहीं रहता है। बट व्हेन जी। यू आर लूजिंग फैट एंड गेनिंग मसल, दैट इज़ वेयर योर फिटनेस हाँ जी। स्पार्क्स, सो वो आई थिंक फिटनेस आती है। जो मेरा फिटनेस सर आपको बताऊँ कि व्हाई आई वांट टू बी फिट, आई वांट टू बी फिट फॉर माय डॉग। वंडरफुल। आई वांट टू लिफ्ट हिम, ही इज़ अ 30 केजीज़ गोल्डन रिट्रीवर अच्छा। एंड उसको ना उठा के ना घूमना मतलब गोदी में हाँ, उठना बहुत पसंद है। तो जब भी मैं आती हूँ मुझे भी जंप करता है कि चल मुझे उठा। तो पहले मैं उठाती थी तो मेरा बैक पेन करता था। अभी मैं उठाती हूँ बहुत अच्छे से उसे कितना भी टाइम उठा सकती हूँ। ही इज़ हैप्पी एंड उसको हैप्पी देख के मुझे अच्छा लगता है। वंडरफुल। वो अगेन वो मेरा एक गोल है कि मैं उसको उठाऊँ, उसको खुश रखूँ। तो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड माय जिम जर्नी ओके। एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। सो यू गो एवरी डे इन द जिम राइट नाउ? यस 5 टाइम्स इन अ वीक मैं ट्राई करती हूँ, समटाइम्स 7 टाइम्स हो जाता है, समटाइम्स 3 टाइम्स भी होता है, बट इट इज़ लाइक यू शुड बी कंसिस्टेंट रादर ओके। देन कि आज नहीं गए। जिस दिन नहीं जाते उस दिन बुरा भी लगता है एंड व्हेन यू गो टू जिम, द डे यू गो टू जिम, ऑटोमेटिकली यू आर वेरी थॉटफुल अबाउट व्हाट यू आर ईटिंग। राइट। आप प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा रखते हो, वाटर कंटेंट ज़्यादा रखते हो, अपना फाइबर अच्छा रखते हो एंड यू टेक लेस ऑफ कार्ब्स। जी, जब भी जिम नहीं जाते हैं उस दिन थोड़ा गड़बड़ भी हो जाता है। राइट। दैट इज़ हाउ इट गोज़। इट इज़ अ साइकिल। या, You are going to gym, so that is the reason why I feel that the gym should be in the morning itself. First thing आप कर लो जिमिंग, ओके। ठीक है? सो दैट कि आपका पूरा दिन अच्छा जाए। जब भी आप सोचते हो ना कि अच्छा दोपहर में जाएँगे या शाम को जाएँगे, फिर वो कभी-कभी नहीं भी हो पाता है। जी, फर्स्ट थिंग आप जिमिंग कर लो। वंडरफुल। सो आई थिंक जिमिंग में 2 जो मेन कांसेप्ट्स हैं इन पीपल हू डू रेगुलर जिमिंग इज़ वन इज़ एस्थेटिक्स एंड द अदर कांसेप्ट लाइक मैडम सेड वाज़ फिटनेस। फिटनेस। सो ये दोनों कंसेप्ट्स अपनी जगह पे बहुत वैलिड है बिकॉज वन थिंग इज़ जो बॉडी परसेप्शन है या जो हम लोग अलग तरीके से बोलते हैं बॉडी शेमिंग होती है खुद के ही बारे में, तो वो जो आप खुद की बॉडी के बारे में एक इमेज रखते हैं उसको आप बेटर कर सकते हैं बाय गेटिंग द एस्थेटिक्स बेटर। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड योर कॉन्फिडेंस लेवल्स एज वेल, और उसमें कोई गलत नहीं है। और दूसरी चीज़ ऑब्वियसली फिटनेस है बिकॉज इट लेट्स यू हैव लेग्स टू योर हैप्पीनेस। हुँ, जैसे आपकी हैप्पीनेस को दौड़ने के लिए चलने के लिए जो पैर चाहिए ना वो आपको फिटनेस से मिलते हैं। अगर वो नहीं है तो आपकी काफ़ी चीज़ें कर्टेल हो जाती हैं। सो आई ट्रू। थिंक वेरी वैलिड पॉइंट दैट मैडम हैज़ गिवन अस। लेट्स मूव फॉरवर्ड अगेन टू अनदर सेगमेंट देन। हाउ डू यू डील विद द बर्नआउट? तो बर्नआउट में हम लोग जैसे बात कर रहे हैं कि एक तो ये है कि बर्नआउट को आप पर्पस ढूंढ लो लाइफ में, तो बर्नआउट्स नहीं होते हैं बिकॉज देन यू आर ड्रिवन, जो बोलते हैं ड्राइव आ जाती है। और अगर नहीं मिल रहा है तब तक आप ये सोचें कि लाइफ इज़ अ टाइम पास बट यूज़ दैट टाइम वाइजली, और ज़्यादा उसके बारे में डेप्थ में सोचे ना कि क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, तो इट बिकम्स ईजियर टू डील विद अ डेली थिंग, काइंड ऑफ बी एन्जॉइंग द थिंग्स दैट यू डू ऑन अ डेली बेसिस, दैट विल रिड्यूस द बर्न। मैडम आप जब ऐसे बर्नआउट हो जाते हो तो आप बर्नआउट को कैसे ठंडा करते हो? क्या करते हो? उसके ऊपर पानी डालते हो? क्या करते हो? सर मैं घूमने निकल जाती हूँ। अच्छा। तो हम दोनों घूमने जाते हैं जब बर्नआउट हो जाता है तो आई लाइक ट्रैवलिंग। आई थिंक वी बोथ लाइक ट्रैवलिंग और ट्रैवलिंग करते हैं, क्विज़िन हंटिंग करते हैं, जी, वी लर्न डांसिंग। जी। सो दैट इज़ हाउ हमारा बर्नआउट वी आई डील विद माय बर्नआउट। ट्रैवलिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो जब हम ट्रैवल करते हैं तो वो 10-15 दिन जो भी हम ट्रैवल करते हैं तभी लास्ट में जाके ऐसा फ़ील होने लगता है यार घर जाना है, काम वापस से शुरू करना है, पेशेंट्स देखने हैं, सर्जरीज़ करना है, तो पता चल जाता है कि हाँ बर्नआउट हमारा ठीक हो चुका है। निश्चित से आई थिंक दैट्स अ गुड वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स। यस। सो बर्नआउट को वैसे पॉजिटिवली आप यस, हुँ। ट्रैवलिंग एक्सप्लोर्स न्यूअर थिंग्स एंड यू एक्सपांड योर होराइजंस विद ट्रैवलिंग, तो बहुत ट्रू। बढ़िया तरीका है बर्नआउट को कितना डील करने कितना का। बड़ा अर्थ है सर, अर्थ पे कितने कंट्रीज़ हैं, कितने हर कंट्री के अलग-अलग कल्चर्स हैं, अलग-अलग क्विज़ीन्स हैं। आई वांट टू नो अबाउट एवरीथिंग और द दिस लाइफ टाइम इज़ सो शॉर्ट टू लर्न अबाउट एवरीथिंग। नो वरीज, लिव हाँ। लॉन्गर देन। फॉर दैट फिज़िकल फिटनेस। यस, नाइस। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर रिलेशनशिप्स? So relationships are natural and it is not something that should be effortful. वो चीज़ें काफ़ी रिलेशनशिप्स तो ऐसे वी inherit like our parents and our siblings and our kids and all those things.
and some of them we build along the way, friends and partners. But I think relationships that we build is where we have our control or where we can actually have our say. तो उसमें डेफिनेट होना चाहिए कि रिलेशनशिप शुड बी एफर्टलेस. आई मीन देर आर नो टू इंडिविजुअल्स ऑन द planet who are thinking the same all the time. So rather than thinking about who is thinking similar to you, you should be complementary. I think that is what is important. कि आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें वो रिलेशनशिप में, आप एक दूसरे की डिसीजंस को बोल सकते हैं कि टर्न डाउन ना करें, या फिर उनको ना बोल सकते हैं कि आप हर एक मोड पे क्वेश्चन ना करें. बिकॉज इंडिविजुअलिटी तभी निखर के आती है जब भी उनको आप वो इंडिविजुअल रहने दें रादर देन डोमिनेट करें. सो एनी रिलेशनशिप विच इज़ डोमिनेटिंग whichever it is something which is always going to be unhealthy. It will not sustain for long. So you'll have to have equal say when it comes to relationships. फ्रीडम देनी बहुत ज़रूरी है सामने वाले को एक्सप्रेस करने के लिए. ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है कि आप उसको ट्रस्ट रखें उन पे कि भाई वो जो कर रहे हैं वो कोई चीज़ें ऐसी नहीं है जिसके ऊपर आप हर बार क्वेश्चन करते रहें या उसके बारे में आप ट्रस्ट डेफिसिट हो जाए उनके बारे में. सो relationships are something which I would say I've learnt along the way, and sometimes in the hard way, sometimes the easy way, sometimes naturally, sometimes not so naturally. But then, yeah, everybody gets wiser with time. There is no book on relationships. It's what you learn as you go along. What do you say, ma'am? आपने कैसे सीखा है relationships के बारे में? आप क्या सीख रहे हैं अभी इस बारे में? So relationships, as you rightly said, some are inherited, like parents, sibling, and I am blessed with the inherited relationships. And उन लोगों की वजह से ट्रस्ट फैक्टर्स और पैम्पर जो अपना पर्सनालिटी बनता है वो अल्टीमेटली तो इनहेरिटेड रिलेशनशिप की वजह से ही बनता है. एंड आई एम रियली ब्लेस्ड इन दैट वे. एंड द अदर जैसे जो अलॉन्ग द वे बनते हैं जैसे पार्टनर्स एंड फ्रेंड्स, so I feel that I'm blessed in that also. So it might be, it is a two-way street. If you are giving respect, if you are giving freedom, if you are trusting, then the other person also behaves similarly. But agar wo nahi ho pata hai, जैसे you are giving and you are not receiving, then it becomes a toxic relationship. That is where you are supposed to build a boundary, and that is the reason why I feel boundaries are also important in relationship. Boundaries keep healthy boundaries basically keeps the relationship healthy. It keeps the relationship growing. And secondly, yes, a relationship may, for that matter, let's say a partner relationship, spouse. So there are three entities, ठीक है. Two are individual and one is a partner relationship. So वो तीनों entities equal होनी चाहिए. तो it is not कि अगर मतलब spouse के साथ में so you're always with the your entity या your identity is not somebody's wife. You are individual first and then you are the wife. तब एक्सप्रेस करने का मौका दीजिए उनको, हम जो भी है. Yes. I think that really speaks out for that. So would you like to kind of go further deeper into how to kind of be happy with yourself first rather than looking for happiness in your Outside. relationship or Yes. outside? So इस चीज़ के बारे में अगर आप कुछ बोलना चाहें, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी बार हम लोग खो जाते हैं. हम लोग ये सोचते हैं कि मुझे किसी से हैप्पीनेस मिले, Right. या हम लोग कहाँ से हैप्पीनेस ढूंढे, rather than thinking about how we can stay self content or self satisfied with the happiness part. True. So it is nobody's responsibility to keep you happy. It is your own responsibility. And जी. similarly, you are not responsible for anybody else's happiness as well. So if in example if I give you, the other person is always cribbing only. आप उसके लिए कितना भी कर लो, ठीक है, सब कुछ कर लो, लेकिन द अदर पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड या नॉट. सो वो कहीं ना कहीं एक ऐसा आता है ना दैट द अदर पर्सन हैज टू मेक सम एफर्ट जी. कि टू सी कि यू आर सेक्रीफाइसिंग और समथिंग. बट अगर वो नहीं आ रहा है, सो दैट इज वेयर वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन. सो इट इज़ Yeah. नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. डेफिनेटली कि आपको एफर्ट डालना है आपके रिलेशनशिप में. ऐसा नहीं है कि नहीं ही डालना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो छोड़ ही दो, वैसा नहीं. आपको एफर्ट तो डालना है, बट ऐसा आप वो एफर्ट जो आप डाल रहे हो, don't expect कि that effort is the same for the effort is taken the same way as you are giving it. Right.
So that is where the love languages are. So there are Yeah. 5 love languages. So ऐसा नहीं है कि जो आपकी लव लैंग्वेज है वो दूसरे पर्सन की भी लव लैंग्वेज जी। होगी. So अगर आप अपनी लव लैंग्वेजेस एक्सप्रेस कर रहे हो, so don't expect कि दूसरा पर्सन is taking it the same way. सही, मतलब आप अगर आईएनआर में पेमेंट करें तो सामने से डॉलर भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको आईएनआर ही मिले। Correct. So I think what I appreciate from this talk is that relationships are not something where you need to have a certain pattern of rules कि आप ये ना सोचें कि दूसरे किसी की रिलेशनशिप ऐसी है तो मुझे भी वैसी क्यों नहीं हो रही है. Set your own rules, set your own comfort zones and make sure that you follow them which are equally good for both of them. There are two players in this or maybe multiple players or whatever is in a family. So don't dictate terms. Always sit down on a table where you have terms from both sides. That is where a healthy relationship prospers and grows with time. And इसमें catch word है relation में I think is respect. And respect should ideally grow with time, not diminish. अगर आपको कोई relationship में लग रहा है कि respect कम होते जा रहा है या फिर आपको खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट कम होते दिख रही है तो इट्स टाइम टू टॉक अबाउट इट ओपनली विद द पार्टनर और विद द पर्सन इन्वॉल्व and to arrive at certain communication ways where you can address it productively over a period of time. In short, I would say over here that be happy for yourself first. जी, Then only जी. you will be able to keep the other person happy. Right. बंजर जमीन पर फसल नहीं उगती है. और इसमें जो बैगेज बोला जाता है जो आपके ऊपर आता है सो क्या आप उसके ऊपर कुछ बात करना चाहेंगे कि बैगेज को लिया जाए ना लिया जाए क्या किया जाए उसका. मैं ज़्यादा बैगेज नहीं ऐसे सर जैसे मैंने आपको बताया I came out of depression राइट. in few years back since few years now. So अभी उसमें इतना समझ में आया कि बैगेज ज़्यादा नहीं लेना चाहिए. ठीक है, जी. लोग देंगे, सोसाइटी देगी, लेकिन इट इज़ ऑन यू कि आप वो लोगे कि नहीं लोगे. सो अगर जी. आप वो लोगे, you will be unhappy, you will be unhappy with the society, you will be unhappy with the people around you. राइट. ठीक है, and that is where you will be the relationship goes haywire. बट अगर आप बैगेज नहीं लेते हो, ठीक है, सो यू आर ओके, सोसाइटी इज ओके. सोसाइटी ने आके कुछ नहीं जी, करना जी, है जी. आपकी लाइफ में. इट इज यू हैव टू बिल्ड योर ओन लाइफ. सो आई थिंक इसका एक मैं छोटा सा बहुत सिली सा एग्जांपल दूं तो आप अगर एग्जाम्स लिख रहे हैं बराबर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर एक ठीक तरीके से नहीं आ रहा है आपके दिमाग में कोई 2 लाइन्स आ रही हैं लेकिन आपको चाहिए कि 10 लाइन का आंसर बने आपने बाजू वाले के नोट में से वो उतार लिया सेम के सेम अभी उसने गलत लिखा है तो आप भी गलत लिख लोगे वही चीज़ है बैगेज कि आप बैगेज में प्रेशर में आके जो चीज़ करते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो सही हो वो आप बैगेज मतलब एक ऐसा चीज़ करें दूसरे को खुश करने के लिए लेकिन इस चीज़ में आप ये सोचना भूल जाते हैं कि क्या वो सही भी है खुद के लिए और दूसरों के लिए तो रादर देन थिंकिंग अबाउट व्हाट द पीपल अराउंड और व्हाट द सोसाइटी अराउंड इज वांटिंग अस टू काइंड ऑफ बिहेव एज और काइंड ऑफ डू थिंग्स it is always better कि you justify that to yourself rather than look for outer justification और validation. So ये जो validation भी आता है उस चीज़ में उसको भी आप ये मायने में सोचें कि आप क्या खुद को कन्विंस कर पा रहे हैं वो करने के लिए अगर आप खुद को कन्विंस कर पा रहे हैं बहुत अच्छे से do that thing. That's how It I should think come it would from work. within. Okay, talking about relationships, what do you think? A doctor should marry a doctor or no? Is it easier to marry a doctor since you are a doctor yourself? I would rather suggest तो क्या ही करना है लेकिन ये है कि feel that there should be a comfort zone when you first kind of are marrying somebody. Feel that your interests are aligned, your life goals, if they are aligned, wonderful. If they are not aligned, it's fine. But आपकी जो खुशियों की जो स्रोत हैं या जो सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस हैं वो ज़्यादा सिमिलर हो ना तो लाइफ कंपेटेबल अच्छे से होती है बिकॉज अगर आप बोले कि भाई आपको क्या बोलते हैं वो बंजी जंपिंग बहुत पसंद है और दूसरा बंदा बोले कि भाई मुझे तो सिर्फ घर पे ही रहना है और मूवीज़ देखनी है तो ये सब चीज़ों में ना कन्फ्लिक्ट होना शुरू होने वाले हैं बिकॉज एज डेज गो बाय इवेंचुअली आपके पास टाइम लिमिटेड है रिसोर्सेज लिमिटेड है आपको उसको थोड़े बहुत चीज़ों में ही आप इन्वेस्ट कर पाएंगे टाइम और रिसोर्सेज सो इफ़ यू हैव सर्टेन थिंग्स विच आर कॉमनर यू कैन इन्वेस्ट देम इन अ कॉमनर थिंग विच विल बी ईजियर फॉर अ पार्टनर और अ कपल टू डू. So I'd say first talk about those things, find that thing, find those common interests which are there with you and develop a natural attraction because of those interests rather than anything else. If वो हो रहा है आपको टाइम साथ में बिताना बहुत अच्छा लग रहा है बहुत मज़ेदार लग रहा है और आपको लगता है कि भाई आप घंटों उसके साथ बिता सकते हैं बिकॉज ऑफ वॉट एवर XYZ reasons, maybe that is the right partner for you. That's how it should be. So marry a person, don't marry a professional. सो अगर एंड कुंडली मिलाने से पहले कंपैटिबिलिटी मिलानी चाहिए. हाँ जी. सो आई फील कि अगर आपके लाइफ गोल्स आपके
हॉबीज़, आपका पैशन एंड आपका जो एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ एंड योर लाइफ गोल्स अगेन, दे आर सिंक्ड, सो राइट, दैट इज़ द राइट पार्टनर, चाहे वो डॉक्टर राइट। है, चाहे वो डॉक्टर जी, इंजीनियर है, जी, एनीबॉडी एल्स जी, फॉर दैट मैटर। जी, एंड डेफिनेटली अगर वो सेम प्रोफेशन में मिल जाए जी, तो तो बेटर है। हाँ, सो वो भी एक है और चेरी ऑन एक द केक। आई थिंक एक चीज़ ये भी है कि शायद ये हम लोग के अभी करंट जनरेशन में शायद वो उतना ना बैठे, लेकिन प्रीवियस जनरेशन्स में ये भी होता था कि देयर यूज्ड टू बी आउट ऑफ द पार्टनर्स, देयर यूज्ड टू बी अ पर्सन और देयर यूज्ड टू बी वन पार्टनर हु यूज्ड टू हैव अ सर्टेन पैटर्न ऑफ लाइफ गोल्स एंड द सेकंड वुड अलाइन विद हुँ, दैट लाइफ गोल हुँ, रादर देन हैविंग दैट कि मेरे लाइफ गोल्स तो यही रहेंगे और मेरे यही है और दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो। सो दैट वाज आल्सो वंडरफुल वे ऑफ डूइंग इट कि वो अपने लाइफ गोल्स को दूसरे पार्टनर्स के साथ अलाइन कर लेते थे जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा नहीं होती थी। हुँ, एंड दे यूज्ड टू वर्क लाइक अ कपल ऑफ व्हील्स, मतलब 2 व्हील्स अच्छी चलेंगी तो साइकिल आपकी दौड़ेगी। तो यही चीज़ तभी होता था। अभी शायद थोड़ा कांसेप्ट डिफरेंट है कि लाइफ गोल्स दोनों के भी हैं। हुँ, सो राइट नाउ आई थिंक अ मोर बेटर वे इन करंट सिचुएशन वुड बी टू आइडेंटिफाई सिमिलर लाइफ गोल्स लाइक यू सेड एंड अगर आपको वो प्रोफेशनल्स भी सेम मिल जाए और वो अगर हो रहा है तो ठीक है, ना हो तो यू जस्ट नीड टू काइंड ऑफ फाइंड अ कंपैटिबल पार्टनर जो हुँ, आपके साथ कंपैटिबल। करेक्ट। So in terms of like life goals, जैसे we have similar goals of expanding and getting better at our profession, and our hobbies also incline like traveling, cuisine hunting, and sometimes I take this opportunity to like your hobby, Yeah, and I can see when yeah, you know do things for me and you enjoy that, right, like cuisine hunting. I'm a big foodie and so are you, right, right. and वो सब चीज़ें भी हैं। या सो यू शुड आई थिंक बी ओपन टू एक्सप्लोरिंग थिंग्स। Right. जैसे अगर मैंने लाइफ में 5 चीज़ें की हैं, आपने और दूसरी 5 चीज़ें की हैं, तो ऐसा नहीं कि मेरी 5 चीज़ें ही सही हैं, आपकी गलत है। सो ये आप ट्राई करें अगर और नया चीज़ और यू डेवलप दैट इंटरेस्ट, Hmm. सो बेटर ऑल द मोर कंपैटिबिलिटी क्वोशिएंट अच्छा हो जाता है। Correct. सो या ये तो है ही कि एक माइंडसेट ऐसा रखें कि ओपन है सब कुछ, वी आर ओपन टू ट्राई थिंग्स, ऑब्वियसली दे शुड बी हेल्दी, प्रोडक्टिव एंड अलाइन्ड विद आवर लाइफ गोल्स एंड ऑल दैट। Hmm. तो व्हाई नॉट, वी आर ओपन टू डू थिंग्स True. टुगेदर, जैसे मल्टीपल कि थिंग्स। yes, if you like bungee jumping, I do not like to sit at home and watch movies or something. Sometimes you also sit at home and watch movie with me, Yep, but I would try and do bungee jumping, which I'm really scared of. I would really try and do it. she is really scared of bungee jumping, I'll tell you that. Yeah. She doesn't want to I can do do anything. skydiving. I cannot do bungee jumping. Okay, so that's on record, she'll do skydiving with I me. can do skydiving, but from a good place. All right, I don't want to die. from a safe, So from a safe safer institute, setup, yes. something, yeah. Hmm. So yeah, so I think that is more important. The mindset is more important. बाद में हुआ ना हुआ तो ठीक है, वो अलग है, अलग वो तो चीज़ है। देखेंगे। Correct. नाइस, तो कभी जाएंगे हम लोग स्काई डाइविंग के Let's see. लिए। Yeah, so that's how it is, and I think we'll move on to something different. I've got few questions for you, Okay. rapid fire. Hmm. क्या बोलते हैं? You will be able to answer them or honestly. Sure, sir. I also have few questions for you. Yo. Yeah. So okay, all right. So go on. Sir, shall I ask you? Yeah. So be quick. One destination still on your bucket list. Okay, so I'd say my native hometown on a winter evening under the stars is on my bucket list, which मैंने बहुत पहले किया था बचपन में, पर मुझे वो वापस करना है। But वो हो गया ना सर? वो नहीं हुआ है ना। अब मेरे को पूरे दुनिया में घूम के वो पता चल रहा है सब सेम ही चीज़ें हैं। क्या तो पत्थर, पानी और पहाड़ जो भी है वो तीन ही है, सब जगह वेरिएशंस हैं सिर्फ। तो उससे अच्छा बी एट अ प्लेस वेयर यू कैन कनेक्ट विथ योर सोल एंड विद द वर्ल्ड अराउंड। Okay. Who plans better trips between the two of us? यू नो बेटर। I Coming want from to us. listen from you. अभी मैं खुद की तारीफ कैसे मेरे मुंह से करूं है। सो आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay. One thing you love the most about being a doctor? पैरों को पंख लगाना, जैसे जो चल ना पाए उनको थोड़ा अच्छे से चलवाना, उनके उनकी जो पुरानी ख्वाहिश है उनको पूरा करना एज अ नी सर्जन। Yeah, I have also seen your patients आते कैसे हैं और जाते कैसे हैं। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी एंड मुझे स्काई डाइविंग करना होगा तब आप मेरे घुटने चेंज करें। होपफुली नॉट। ओपीडी डेज और प्रोसीजर और सर्जरी डेज? सर्जरी डेज, एनी डे, हैंड्स डाउन सर्जरी। फोन एडिक्ट और डिसिप्लिन्ड यूजर? Time permits, then a phone addict, but otherwise disciplined user. जिम, वॉक और आई स्टार्ट मंडे? Any day gym. लॉन्ग कॉल्स और शॉर्ट टेक्स्ट? सामने सामने long calls and otherwise short texts. सीक्रेट टैलेंट नो वन नोज? Let no one know. वन गिल्टी प्लेजर यू वोंट गिव अप? Ice creams? आई थॉट सो। Yeah. फेवरेट वे टू स्पेंड अ संडे?
traveling. Express feelings easily or keep them in? Depends on the person. With you, express. With others, in. Apologize first or wait it out? Apologize first. Spontaneous. Coffee dependency level, mild, moderate, ICU level. Circumstantial. Love language, words, time, gifts, or actions? I used to be good at words. Now I don't have time. And then gifts are always there. But then actions are welcome. Madam, are you ready for your rapid fire? Yes, sir. है ना? So what is your favorite color and why? Not which one, but why? You tell me Blue. why. Why blue? Because your scrubs are blue in color. How come? मतलब? Your scrubs are blue, na? अच्छा. Navy blue. All right. I like that. You like that? Yes. Okay. You look so good in that. That is out of syllabus question then. What would you like to cook rather than eat? I would like to cook any healthy dish. Okay. Any healthy One dish. thing you'll have to name. Name it in specific. I am a good cook. I like to. Yeah, she is. Tell I me. like So, to cook different cuisines. one thing. So there is a super salad, Virat Kohli's super salad. Okay. It is very tasty also, and it is very healthy also, All with right. rich in antioxidants and everything. Okay. I like to cook that. So then we can invite Virat Kohli for a salad Yeah, brunch or if he something. comes. Yeah. I would faint if he comes. तो फिर सलाद कौन खिलाएगा? Anyways, अगर आपको एक ही डिश खानी पड़ी पूरी लाइफ, सुबह दोपहर शाम, तो वो क्या होगा? Okay, सर आप मुझे अगर एक डेजर्टेड आइलैंड पे छोड़ दो तो आई वुड सर्वाइव. नहीं, डेजर्टेड आइलैंड नहीं. Then? आई विल मेक यू सिट इन फ्रंट ऑफ 50 डिशेस और आपको बोलूंगा वो आपके एक ही डिश खानी पड़ेगी फिर भी. I would survive having a watermelon, नारियल पानी, एक ही डिश, नॉट तीन, एक. idli. इडली. But sambar should be good. It should not be मीठा. ओके, ठीक है. सो इडली विद नॉन मीठा सांभर इज योर डिश. Yes. ठीक है, एक्सेप्टेड. फूड, रिलैक्स्ड फूड और गप 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 गोबल अप. I think I gobble up, but I want to do relaxed food. Okay. Cheese versus, you don't have options here and you cannot be diplomatic. Cheese versus Punjabi makhan. I do not like. No diplomacy. I You have don't to like select out both of one. them. If given a choice, cheese, All right. Sweet versus salty. salty, Longing versus instant gratification. instant gratification. Literature versus maths. Maths, Biology versus chemistry. biology, Sunday morning, late awake or early travel. late awake, Light travel, fully ready travel, or travel on the go and purchase on the go. light travel. What stresses you out at work? One thing. जब तक बच्चा नहीं हो जाता, when the patient is in labor, जब तक बच्चा नहीं हो जाता तब तक मैं stressed out ही रहती हूँ. Something from a patient that stayed with you or it still stays with you, it might stay with you for the entire life. कोई ऐसा patient moment या कोई ऐसा work moment? So, ऐसे तो बहुत सारे मोमेंट्स हैं सर, जी. बट मुझे आज भी याद है जो मैंने फर्स्ट डिलीवरी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में कराई थी, बिकॉज इट वाज होल एंड सोल मी. पहले हम लोग किसी के अंडर कराते थे, तो आई वाज द Okay. मेन डॉक्टर. मेरे So, अंडर जो आपने first delivery जो की फर्स्ट थी वो. डिलीवरी, इट वाज अ जी, नॉर्मल जी. डिलीवरी एंड दैट वाज अ गर्ल. Okay. एंड मुझे पेशेंट का नाम भी याद है, बट मैं बताऊंगी नहीं. nice. तो व्हेन आई गेव द डॉटर टू द फादर, the tears of joy that were coming, he was speechless. He was just Right. looking at his daughter and he was just sobbing. And that was a moment I still remember the corridor of the hospital, the place where he was standing, the look when Right. I was coming, holding his जी, daughter, and जी. जब मैंने उसको दिया and he was sobbing and I was just looking at him. So you know आपको वो एक मोमेंट याद है, पर जितनी डिलीवरीज आपने की है उन सबको वो एक एक मोमेंट याद है आपके बारे में. Hopefully, yes. Yes. So I think you did well in your rapid fire. Thank you. And I'll be giving you a gift hamper in the next episode. अभी ready नहीं है मैडम, तो आपको next episode तक gift hamper मिल जाएगा. Okay, thank you. It Yeah. better should be good. Yeah, I'll try to make it good. Okay. मिल जाएगा. So मैडम, हम लोग अभी ये एपिसोड की एंड में आ रहे हैं. बहुत सारा फन था, Yeah. बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन था और बहुत ज़्यादा आई थिंक एक पॉजिटिव वाइब था इसमें, दिल्ली मुंबई वाइब. है ना, दिल्ली मुंबई वाला. सो दिस वाइब इज टू बी कैरिड ऑन फॉरवर्ड एंड हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में विल ट्राई टू काइंड ऑफ गो डीपर इनटू मोर एस्पेक्ट्स, गेट Yes, अप मोर दिस थिंग्स इन द एपिसोड. सो क्या बोलते हैं मैडम, हाउ डिड यू फाइंड द एपिसोड, द फर्स्ट वन दैट वी डिड टुडे? It was really funny. It was really
सरप्राइजिंग टू दिस एक्सटेंट कि भाई हमने जितना भी शेयर किया एज बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, आई थिंक हमने जो भी सब बताया, एडवाइस दिया, आई होप ऑडियंस विल टेक इट. So what would you say to the audience? I would just say thank you for watching us and taking out time from your busy schedule and watching us. I hope you find this episode beyond white coats and beyond medical fraternity and for your good health. So all our lovely audience, please do like, subscribe and share if आपको पसंद आए तो. और हम आपको एक लवली थॉट के साथ छोड़ के जाते हैं. एज हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, द इंटेंशन इज टू have everyone, look forward to a healthy lifestyle. So the Sanskrit scripture of Sarve Santu Niramaya really kind of gets a good vibe to the end of this episode. May everyone be healthy and happy and blessed. See you for the next episode. Please drop your comments below this podcast and हमें improve करने में हमारी help करिए, and please suggest a good name for the podcast. Now you have seen the podcast, you know कि what it is about and how it is. So if you can resonate with it, please tell us about the name. We will choose the name and declare it in the next podcast. Yeah. Next podcast, I think we should be up with the name. Thank you for watching us. Have a lovely evening. Thank you. Bye-bye.